नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम झकास होंगे। तो एसएससी जीडी वन शॉट और आपके सामने हाजिर है एक और टॉपिक जिसका नाम है भाई साहब सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं भाई साहब, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे टॉपिक को क्या करने वाले हैं, खलास करने वाले हैं। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है तो अपने दोस्तों तक प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अब टॉपिक की। आ जाइए साहब, जैसे हमने सीआई पढ़ा था, एसआई पढ़ा था। एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है? होते तो दोनों इंटरेस्ट ही हैं। एसआई में क्या रहता है, मैंने आपको बताया था, हमने क्वेश्चंस भी किए थे। जो आपकी इंटरेस्ट लगता है किस पर लगता है, वो लगता है भाई साहब हमेशा हमेशा किस पर, प्रिंसिपल पर। लेकिन सीआई के अंदर क्या रहेगा कि आपको कोई, आपके पास प्रिंसिपल है, 10% का इंटरेस्ट मिला, फिर उस 10% पे इंटरेस्ट मिलने के बाद जो हमारे पास इंटरेस्ट आया उसको ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में, तो आपके वापस से अमाउंट पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। ये डिफरेंस रहता है किसके ऊपर, आपके सीआई और एसआई का। इसलिए सीआई हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। अब ये टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर ऑफ वैरायटी जो होती है ना वो चेंज होती रहती है। तो यानी आपको इसको करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए। कौन कौन से कंसेप्ट पता होना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले भाई साहब फॉर्मूला, जो कि केवल हमें बस पता होना चाहिए, जिससे हमारी नाक ना कटे। ये जो कंसेप्ट है ना, फ्रैक्शंस मेथड, भाई साहब जबरदस्त का कंसेप्ट है। क्वेश्चंस को चुटकी बजा के क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। ट्री मेथड, ये तो भैया इसका तो कहना ही क्या है, इसका कहना ही क्या है भाई साहब। ये ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर देगा जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा गोल्डन रेशियो। भाई साहब ये गोल्डन रेशियो क्या है? गोल्डन रेशियो इसका ही छोटा भाई है, यहीं से आया है। अगर ये समझ में आ गया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। स्केलिंग फैक्टर भाई साहब जबरदस्त मेथड है। इफेक्टिव रेट, बात ही मत करो भाई साहब इस मेथड की, तो मतलब इतना अल्टीमेट मेथड है कि आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। किसी में फ्रैक्शन जल्दी से सॉल्व होगा, किसी कोई क्वेश्चन ट्री मेथड से निकल जाएगा, कोई गोल्डन रेशियो को जल्दी सॉल्व कर देगा, किसी से स्केलिंग फैक्टर में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, कोई क्वेश्चन इफेक्टिव रेट से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमें सारे हथियार पता होने चाहिए, सारी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है साहब? बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूला की, जो आपको पता होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P। सबको पता होगा, ये आपके सामने आ गया भाई साहब। बस हमें इसको याद रखना है, कोई पूछ ले तो हम उसको बता सके। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या बला होती है भाई साहब। यहां पर क्या होता है, आपकी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आपको बोल देगा कि भाई साहब अब तो ईयरली कंपाउंड है, या हाफ ईयरली कंपाउंड है, या आपके क्वार्टरली कंपाउंड है। अब इनका मतलब क्या होता है समझना। ईयरली कंपाउंड है यानी वार्षिक, हाफ ईयरली कंपाउंड है यानी आपकी अर्धवार्षिक, और अगर आपकी क्वार्टरली कंपाउंड है यानी तिमाही। ठीक है। बोले सर ये क्या बला है? मैंने कहा समझाता हूं अभी। देखो साहब समझना, एक साल में कितने महीने? सर 12 महीने होते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब कितना? 6 महीने। यानी अब जो आपकी जो रेट लगेगी ना, वो किस पर लगेगी भाई साहब? हर 6 महीने पर लगेगी। तो भाई साहब एक साल में कितने महीने होते हैं? सर 12 होते हैं। तो 6 महीने की कितनी साइकिल बन जाएंगी? सर 2 साइकिल बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि आपने 12 महीने थे, वो एक साइकिल थी, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहां से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है क्या, कि अगर आपके पास टाइम है 1 साल, उसको अपन ने कितना कर दिया? 2 कर दिया। 2 एक साइकिल है तो उसको किस में चेंज कर दिया? 2 साइकिल में। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होगी तो आपका टाइम क्या होता है? टाइम हो जाता है भाई साहब 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है। और आपकी रेट होगी ना, अगर 10% है तो वो हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? R/2 हो जाती है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में होता है आपका? ये होता है भाई साहब हाफ ईयरली कंपाउंड में। अगर मैं आपसे बात करूं क्वार्टरली कंपाउंड की, तो क्वार्टरली कंपाउंड की क्या कहानी होती है, देखना साहब ध्यान से। क्वार्टरली कंपाउंड की जो कहानी होती है वो ये होती है प्यारे बालक बालिकाओं की, एक महीने में, क्वार्टरली का मतलब आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और 12 महीने को 4 पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड करो, तो भाई साहब 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, यानी कितने हो गए भाई साहब आपके? 3-3 महीने के कितने साइकिल बन गए? सर 4 साइकिल बन गए। मैं साइकिल वर्ड्स पर जोर दे रहा हूं बजाय ईयर के। रीजन क्या है, जब हम बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां आपके साइकिल वर्ड अगर आपको अभी समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। बोले सर एकदम बढ़िया। तो आपको समझ में आया, एक साल को हमने कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया? 4। यानी आपका जो टाइम होता है वो कितना हो जाता है सर? 4t हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है। और रेट क्या हो जाती है भाई साहब? 1/4 हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1/4 हो जाएगी, R/4 हो जाएगी। बोलो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी? तो सर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहानी होती है किसकी? आपकी हाफ ईयरली कंपाउंड या आपके क्वार्टरली कंपाउंड की। ठीक है, लिखवा देता हूं आपको एक बार। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो दर आती समय दुगुना हो जाता है। ब्याज की गणना त्रैमासिक हो दर 1/4 समय 4 गुना हो जाती है। बात क्लियर? बोल सर एकदम क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपका 100 रुपए पर 10% की रेट से 3 ईयर का सीआई और एसआई ज्ञात करो। सर सीआई तो आप बता चुके हो,
ऐसा ही तो आप बता चुके हो, मैंने कहा बता चुका हूं, लेकिन यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलेंगे वो आपको ध्यान रखना। देखो क्या, मैं आपको बोला कि प्रिंसिपल कितना है भाई साहब 100 रुपए, प्रिंसिपल कितना है भाई साहब 100 रुपए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो भाई मुझे कितने रुपए मिलेंगे सर, 10 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही कितना आ गया 10 रुपए। फिर वापस से इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 10%। अब मुझे प्रिंसिपल पर ही चलना है एसआई के अंदर, तो भाई साहब 100 रुपए पर वापस मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे सर, 10 रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। फिर वापस से 10% रेट है, 3 साल की बात हो जाएगी। फिर प्रिंसिपल मुझे चलना है भाई साहब, कितने रुपए मिल जाएंगे सर, 10 रुपए मिल जाएंगे। यानी मेरा टोटल अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं कितना आ जाएगा, 10 + 10 + 10 कितना आ जाएगा भाई साहब, 30 रुपए मिल जाएंगे मुझे 3 सालों बाद सिंपल इंटरेस्ट में। बात क्लियर यहां तक? बोले सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, आगे आ जाओ। सेम आपके 100 रुपए भाई साहब, ठीक है। और अब आप निकाल रहे हो, ये तो एसआई पर था, ये तो भैया किस पर था, इस पर लिख देता हूं, ये तो किस पर था, एसआई पर, और ये है भाई साहब आपका सीआई है। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट आपकी कितनी है, बोले सर 10% ही रेट है। भैया कितना मिलेगा, बोले सर 10 रुपए मिलेंगे पहले साल पर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो कहानी यहां से चेंज होगी, अब कहानी यहां से एकदम बदल जाएगी। देखो साहब क्या होगा, अब आपकी रेट कितनी है, रेट तो वही 10% है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पर मिलेगा, इस 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, इसमें आपने 10 रुपए आपका जो इंटरेस्ट आया है ना उसको ऐड कर दो। यानी कितने रुपए हो गए, बोले सर रुपए हो गए भाई साहब 110 रुपए। इस 110 रुपए का हमें अब 10% मिलेगा। ये हमारे सेकंड ईयर का क्या आ गया, बोले सर ये सेकंड ईयर का क्या आ गया, बोले सर सीआई का गया। यानी कितना आ गया सर 11 रुपए। कितना आ गया भाई साहब 11 रुपए। मैंने कहा कोई दिक्कत, वो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया भाई साहब, अगर मैं बात करूं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में मुझे रेट तो कितनी है 10% ही है, लेकिन अब यहां पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा किस पर मिलेगा, 110 पर नहीं मिलेगा, 110 में मुझे 11 भी ऐड करना पड़ेगा। यानी हमने ब्याज को इसमें और ऐड कर दिया, यानी कितना हो जाएगा सर 121 रुपए। इस 121 रुपए का 10% निकालो भैया, कितना मिल रहा है, बोले सर ये मिलेगा आपको कितना, सर 12.1 रुपए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं टोटल इंटरेस्ट की, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सीआई, वो सर 10 + 11 कितना हो गया सर 21, 21 + 12.1 कितना हो गया सर 33.1। मैंने कहा कितना डिफरेंस आ रहा है सर, ये डिफरेंस कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। रेट आपकी सेम है, टाइम आपका सेम है, तो समझ में आया कि आपकी जो अगर मैं बात करूंगा किसकी, सीआई की, वो हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, एसआई का, अगर प्रिंसिपल और आपका टाइम और रेट आपकी सेम है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा अब इधर देखो ध्यान से, एक चीज निकल के आएगी आपके सामने, इस चीज को पकड़ो एक बार फटाफट से। ये चीज देखो, ये फर्स्ट ईयर की बात है क्या सर, ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर की बात है। फर्स्ट ईयर में देखो साहब ध्यान से, 100 रुपए प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल सेम है, रेट आपकी 10%, बस 10%। इधर कितना है एसआई, बस 10 रुपए, सीआई कितना 10 रुपए। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल सेम है, अगर आपकी रेट सेम है और आपका टाइम सेम है, तो फर्स्ट ईयर का एसआई इज इक्वल टू क्या होगा आपका फर्स्ट ईयर का सीआई। ये फर्स्ट ईयर की बात है केवल। उसके बाद तो आपकी चीजें क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, जो जैसे अपने रेट के अकॉर्डिंग। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी आता है, बोले सर नहीं है, आराम से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना, ठीक है। चलो मैंने जैसे जैसे आपके काम की बातें आती जाएंगी ना, उनको मैं और आगे आपको बताता जाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो साहब। अब अपन बात कर लेते हैं भाई साहब फ्रैक्शंस मेथड की। मैंने आपको मेथड्स बताए थे, अब फ्रैक्शन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है, मैं आपको बोलूं कि मैं आपको करा चुका हूं, बोले सर ये क्या बला है, आप पहले ही बोल देते हो करा चुका हूं, फिर करा भी रहे हो। मैंने कहा ये देखो क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं 11 होल 1/9%, ये है क्या सर, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो कितना आएगा 1/9। देखो मैं अगर किसी को कुछ इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मैं प्रिंसिपल पर दूंगा, और जो मुझे प्राप्त होगा उसको बोलूंगा अमाउंट। तो यहां पर जो कैलकुलेशन होती है वो किस किस पर बीच होती है, या तो आपका प्रिंसिपल आएगा, एक आपके क्या आएगा अमाउंट आएगा। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने परसेंटेज में पढ़ लिया, हमने इसको रेशो में पढ़ लिया, हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ लिया, हमने डिस्काउंट में पढ़ लिया, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब जब भी मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इंटरेस्ट मुझे ज्यादा ही तो मिलेगा आपके प्रिंसिपल से, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट होगा। बात कर रहे हैं 3 साल की, तो भाई साहब 9 रुपए कितने हो जाएंगे, पहले साल में 10 रुपए, दूसरी साल में भी 9 से कितने हो जाएंगे भाई साहब 10 रुपए, तीसरी साल में 9 से कितने हो जाएंगे भाई साहब 10 रुपए। अब हमें देखना है कि हमारे अकॉर्डिंग कितना प्रिंसिपल है सर, हमारे अकॉर्डिंग है 7 to 9, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है, हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है सर 1000। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या कहलाएगा भाई साहब, इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा आपका, देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करता हूं तो मेरे पास इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा सर 271 आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा 271। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी सर
7290, तो हमारे अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल कितना आ रहा है सर 729, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर 10 आ गई, तो एसआई कितना आ जाएगा, सीआई कितना आ जाएगा सर 10 यूनिट कर दो, कितना आ जाएगा 2710। ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है आपको सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। क्लियर है क्या बोले सर, एकदम क्लियर। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा उससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं सर। क्या मैं आपसे बात करूं 2 ईयर का सीआई, देखो मेरे वर्ड्स को पकड़ना एक बार, मैं आपसे बोल रहा हूं 2 सालों का सीआई, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं दूसरे साल का सीआई, भाई साहब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2 सालों का सीआई मतलब हम पूरे 2 सालों की बात कर रहे हैं, और दूसरे साल का सीआई केवल हम दूसरे साल के सीआई की बात कर रहे हैं। यहां पर कहीं भी आपको ऐसा नजर आ रहा है क्या कि भाई साहब आप दूसरे साल के सीआई की कैलकुलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? नहीं। तीसरे साल से बोले सर नहीं, 2 सालों का होगा, टोटल ईयर्स का होगा तो हम सॉल्व कर देंगे। तो वैसे इसकी लिमिट हो गई क्या? बोले सर लिमिट आ गई, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस को ये ऐसे सॉल्व करता है जिसका एकदम पत्ता साफ कर देता है, ठीक है। तो इसको हमें आना चाहिए, इसकी लेकिन लिमिट भी हमने बता दी भाई साहब, इसकी लिमिट ये होती है, ये पर्टिकुलर ईयर के बारे में आपको रिजल्ट्स नहीं देता है। अब भैया एक लिमिट हो गई, तो दूसरा तरीका खोजा, इसका नाम है भाई साहब ट्री मेथड, और इसको पढ़ डाला ना तो भाई लाइफ जिंगलाला बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सीआई। मैं आपको 2 साल और 3 साल दोनों का करके बताऊंगा, एक बार मेरे साथ बने रहना, ध्यान से देखना एक बार। प्रिंसिपल कितना है? बोले सर 1000 रुपए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। मैंने कहा इसको इधर निपटाओ, ठीक है। रेट कितनी है भाई साहब? रेट 10% है, जैसा ऐसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा वाला लिखते चलो। 10% रेट हो गई, इधर भी 10% आपके रेट हो गई, ठीक है। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत कमाल की चीज आ जाएगी। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई, ये सेकंड ईयर की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट ईयर पर 1000 रुपए का 10% कितना होता है सर? 1000 रुपए का 10%, एक बच्चा भी चीख चीख के चिल्लाएगा भाई साहब, ये होता है 100 रुपए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा दूसरे ईयर भी अगर मैं बात करूं 1000 रुपए का 10% कितना होता है? बोले सर 100 रुपए। मैंने कहा यहाँ भी लिख दिया 100 रुपए। आप बोलोगे सर आप तो सीआई पढ़ा रहे थे, यहाँ तो ऐसा ही आ रहा है सेम। मैंने कहा बिल्कुल सीआई पढ़ा रहा है, रुको जरा सब्र तो करो थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर का एसआई कितना आ गया? 100 रुपए। सेकंड ईयर का भी कितना आएगा? 100 रुपए। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? सीआई। अब सीआई को भी तो लाना पड़ेगा बीच में। देखो सीआई के बारे में मैंने बताया था, ब्याज पर ब्याज मिलता है भाई साहब। अब देखो फर्स्ट ईयर वाला देखेगा कि मेरे बगल में कोई है क्या? वो सर कोई नहीं है। तो भैया किससे ब्याज लेगा? बोले सर किसी से नहीं लेगा। मैंने कहा फर्स्ट ईयर वाला तो ब्याज नहीं ले सकता। अब सेम चीज घुमाएगा सेकंड ईयर वाला कि भाई साहब सेकंड ईयर के बगल में कोई है? बोले सर है। बोले सर फर्स्ट ईयर है। तो भाई साहब ये किस पर ब्याज लेगा? फर्स्ट ईयर पर ब्याज लेगा। अब ब्याज किस पर लेगा? फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है? 100 रुपए। अब 100 रुपए पर ब्याज लेगा। रेट कौन सी है सर? वही 10% है। तो भाई साहब 10% के हिसाब से कितना मिल गया सर? 10% के हिसाब से मिल गया इसको 10 रुपए। अब ध्यान से देखना क्या और हमारे पास कोई ईयर है? बोले सर नहीं है, यानी हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ चुका है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे जैसे लिखता चलूँ ना वैसे वैसे देखते हुए चलना। ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे साथ बोलते हुए चलना। ये आपको बता रहा है 2 ईयर के एसआई को। 2 ईयर का एसआई कितना आ रहा है भाई साहब? देखो 2 ईयर्स के एसआई कितना आ रहा है? एसआई कितना आ रहा है? 100 + 100 कितना आ रहा है सर? 200 रुपये आ रहा है। एक एक चीज को समझते हुए चलना, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया समझते हुए चलेंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो इस वाले बॉक्स को देखो, ये वाला बॉक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले सर ये वाला बॉक्स बता रहा है पर्टिकुलर सेकंड ईयर के सीआई को। मैं बात कर रहा हूं देखो पर्टिकुलर सेकंड ईयर का सीआई, मैं इसको लिख रहा हूं सेकंड ईयर का सीआई। सेकंड ईयर सीआई देखो, सेकंड 2 ईयर सीआई और सेकंड ईयर के सीआई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई साहब। कितना नजर आ रहा है? 100 + 10 कितना है सर? 110 रुपए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा और देखो इधर साहब, अगर मैं बात करूं इस पूरे बॉक्स की, इस पूरे रेड कलर के बॉक्स की बात करूं, इसमें क्या आ रहा है? 2 ईयर्स का क्या आ रहा है आपका? टोटल सीआई आ रहा है 2 ईयर सीआई। 2 ईयर सीआई। बोले सर कितना आ रहा है? मैंने कहा देखो साहब 100 + 100 कितना? 200 + 10 कितना? 210। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 2 ईयर्स का? आप फटाफट से बताओगे भाई साहब सीआई कितना है? 210 और एसआई कितना है? 200 रुपए। यानी बोल सकते कितना आ जाएगा सीआई? 2 ईयर्स के सीआई और 2 ईयर्स के एसआई का जो डिफरेंस कितना आ रहा है आप फटाफट से बोलोगे। 210 में से 200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? 10। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी? बोले सर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहाँ से हमारे चीज निकाल सकते हैं ना, आप दोनों सालों के सीआई निकाल सकते हो पूरा, ठीक है। एसआई निकाल सकते हो पूरा। अगर आपसे बोल रहे डिफरेंस वो भी अपन निकाल सकते हैं, और पर्टिकुलर सेकंड ईयर की बात कर दे तो भी अपन निकाल सकते हैं। तो भाई साहब ये एकदम मस्त तरीका हो गया ना, एकदम लल्लन टॉप। बोले सर एकदम बढ़िया।
अब आपसे पूछा था भाई साहब आपको सीआई निकालना था, कितना आ गया सर 210 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी आपको सीआई पढ़ा रहा हूँ बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपको जिंदगी बदल देगा भाई साहब, ध्यान रखना। 2 साल की खत्म हो गई, अब 3 साल की बात कर लेते हैं। बोले सर बिल्कुल बढ़िया, आ जाओ 3 साल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आप बोलोगे, कई विद्वान बोलेंगे सर 4 साल का भी करो, मैंने कहा आता ही 3 साल तक है, 4 साल का बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, नहीं आता, बहुत कम, रेयर से रेयर आता है। जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट करने की क्या बात है, उसका भी तरीका बताऊंगा, घबराना नहीं है। पहले इधर आ जाओ फटाफट से, 1000 रुपए, ठीक है। और इस पर कितना सर, आप ये 3 सालों की बात हो रही है, कितने सालों की बात हो रही है, 3 सालों की बात हो रही है। मैंने कहा लिख दो साहब, फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, और ये कितना भाई साहब थर्ड ईयर, ठीक है। बोल सर एकदम बढ़िया। रेट कितनी है 10%, रेट कितनी है भाई साहब 10%, और रेट कितनी है भाई साहब 10%। सबसे पहले क्या निकालो, 1000 का 10% निकालो भैया, कितना आ रहा है सर, इधर आ रहा है 100 रुपये, इधर भी कितना आ जाएगा सर 100 रुपये, उधर भी कितना आ जाएगा भाई साहब 100 रुपये। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है फर्स्ट ईयर का एसआई, सेकंड ईयर का एसआई, थर्ड ईयर का एसआई, तीनों के तीनों सेम। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब कहानी चालू होगी, कौन सी, असली वाली। अब देखो ये क्या बोलेगा, फर्स्ट ईयर वाला देखेगा, अरे भाई मेरे आसपास कोई है, बोले सर कोई नहीं है, फिर बोलेगा अरे यार मैं तो किसी से ब्याज ले ही नहीं सकता, बोले सर कोई बात नहीं। सेकंड ईयर वाला रहेगा, कोई बात नहीं, तू नहीं ले सकता, मैं तो लूंगा ना, सर बिल्कुल लो। अब ये 100 सेकंड ईयर वाला देखेगा, भाई साहब कौन सा, फर्स्ट ईयर से ब्याज लेगा। अब फर्स्ट ईयर पर कितना सर, ये हमारा 100 रुपये पर 10% की रेट से कितना ब्याज मिल जाएगा इसको, सर 10 रुपये ब्याज मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसने अपना फर्ज निभा दिया। अब थर्ड ईयर वाला मुस्कुरा रहा है, बोले तूने तो भाई साहब एक ही साल से लिया है, मेरे पास तो देखो फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड ईयर भी है, और ये भी है। तो थर्ड ईयर वाला एकदम खुश है। वो किस किस से लेगा, पहले तो भाई साहब सेकंड ईयर को पकड़ेगा, भाई मुझे इस पर ब्याज दे भाई साहब कितना, 10% के हिसाब से। सर कितना दे देगा, बोले सर ये 10 रुपये दे देगा। फिर आज फिर पकड़ेगा फर्स्ट ईयर को, तू कहाँ जा रहा है, तेरे पे भी ब्याज लूंगा मैं, कितना, वही 10% की रेट से। बोले सर कितना, मैंने कहा 10 रुपये। फिर ये ना छुप के बैठा है, 10 रुपये, बोले मैं तो नहीं दूंगा किसी को ब्याज। ये बोलेगा अरे भाई सेकंड ईयर वाला तेरे से भी लूंगा ब्याज, इधर आ जा चुपचाप, कहाँ छुप रहा है। तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि SICI क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये इस पर भी ब्याज लेगा 10% के हिसाब से। कितना मिल जाएगा इसको सर, 1 रुपये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई बचा क्या, बोल सर अब कुछ नहीं बचा, अब ये किसी से ब्याज नहीं ले सकता। क्लियर कहानी, बोल सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर वही चीजें देखते हैं। अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं, येलो वाले बॉक्स की, ये किसको बता रहा है, 3 ईयर एसआई, 3 ईयर एसआई कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है भाई साहब कितना, आप फटाफट से बोलोगे सर 300 रुपये आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 2 ईयर का, सेकंड ईयर का एसआई, सेकंड ईयर का एसआई, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड ईयर एसआई, थर्ड ईयर सीआई, थर्ड ईयर सीआई, थर्ड ईयर सीआई, थर्ड ईयर पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूं, थर्ड ईयर का सीआई कितना आ जाएगा, फटाफट से बोलो सर। थर्ड ईयर का सीआई 100 + 10 + 1 कितना आ जाएगा सर, 121 रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं सेकंड ईयर का नहीं निकाल रहा, क्योंकि इससे पहले अपन निकाल चुके हैं, 2 बार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ओवरऑल सीआई की बात कर लें, तो ओवरऑल सीआई कितना हो जाएगा, यानी 3 ईयर सीआई, 3 ईयर सीआई कितना हो जाएगा, देखो साहब ध्यान से, 300, इधर कितना हो जाएगा 10 10 10 10, कितना हो गया सर 330, और एक कितना होगा 331, कितना हो गया 331 हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके 3 सालों के सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है, तो कितना आ जाएगा, CI3 - SI3, इतना आ जाएगा भाई साहब 331 में से 300 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा सर 31 आ जाएगा। मैंने कहा देखो साहब इस तरीके से हम दुनिया में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सीआई का, उसको सॉल्व किया जा सकता है यहाँ से। तो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा गया 3 साल का क्या पूछा था, सीआई पूछा था, कितना आ गया 331 रुपये। मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना जबरदस्त कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, वो सर एकदम समझ में आ गया। मैंने कहा चलो आगे बढ़ें। अब इसके छोटे भाई की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है भाई साहब गोल्डन रेशो। गोल्डन भाई क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20,000 रुपये का 10% की रेट से 2 सालों और 3 सालों का आपको सीआई निकालना है। आप बोलो सर बताओ साहब। मैंने कहा मैंने बता दिया। सर यार ये मजाक मत किया करो, आप हमेशा बोलते हो तो बता दिया। मैंने कहा देखो साहब लिख देता हूँ एक बार, चलो मैं लिख देता हूँ फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स का अगर मैं बात करूँ गोल्डन रेशो का, ये आ जाएगा आपका 2:1। इतना आ जाएगा 2:1, ठीक है। और एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर। अब कई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा था। ये हो जाता भाई साहब 3:1। बस सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो समझाता हूँ। इसको समझने के लिए आपको पीछे की तरफ आना पड़ेगा। सबसे पहले इधर देखो, यहाँ पर 100 कितनी बार थे, 2 साल की बात करूँ सर 2 थे, तो मैंने एक बार 2 लिख दिया। 10 कितनी बार था सर, 1 बार था, मैंने इधर लिख दिया 2:1। ये हो गया आपका गोल्डन रेशो, कौन सा,
2 ईयर्स का। मिटा दें क्या? अब आ रहा है समझ में? वो सर अब आ रहा है। मैंने कहा अब आप यहाँ से खुद ही बताओगे। देखो 100 कितनी बार था 3 साल के लिए? सर 3 बार था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 10 कितनी बार था सर? 1, 2 और 3। मैंने कहा कितने लिख दो सर? 3 लिख दो। और 1 कितनी बार है सर? 1 बार है। ये क्या हो गया आपके 3 सालों का क्या आ गया? गोल्डन रेशियो आ गया। मैंने कहा ठीक है। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है? वो सर समझ में तो आ गया, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताओ। मैंने कहा वो भी बताते हैं। मैंने कहा इधर आ जाओ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपकी जब भी 2 साल की बात हो रही है तो गोल्डन रेशियो क्या आएगा सर? गोल्डन रेशियो आएगा 2:1। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, अब इसको करना कैसे वो देख लो एक बार। आपको क्या करना है? सबसे पहले 20,000 का क्या निकालना है? 10%। जो भी आपके पास रेट गिवन है वो निकालो। 20,000 का 10% कितना आएगा सर? 2,000 आएगा। ठीक है, कितना आ गया? 2,000। ध्यान से देखना। अब इस 2,000 का भी क्या निकालो? 10% निकालो। 2,000 का 10% कितना आएगा सर? 200 आएगा। और इसको यहाँ चिपका दो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। भैया कितना आ गया? तो इधर आ गया भाई साहब 4,000 और इधर कितना आ गया आपके 200। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर्स है उन दोनों को ऐड कर देना, यानी कितना आ गया आपका CI 4,200 रुपये। ये आपके 2 सालों का आ चुका है। क्या अब आपकी बात ऊपरी माले में फिट हो गई? क्या बोले सर एकदम फिट हो गई। तो सर 3 साल का और करके बताओ। मैंने कहा खुद से भी ट्राई करो, मैं भी करके बताता हूँ। ठीक है, 3 साल की बात कर लेते हैं। 3 साल में कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा कैसे भाई साहब? 3:3:1। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आ जाओ फिर इधर फटाफट से। इधर जब अपन आएंगे तो वैल्यू पुट करते हैं अपन। ठीक है, इधर आ जाओ। 2,000 का सबसे पहले 10% निकालो, कितना आएगा सर? और सॉरी 20,000 का 10% कितना आएगा सर? 2,000। फिर इसका वापस से 10% निकालो, कितना आएगा सर? 200। फिर इस 200 का 10% निकालो, कितना आ गया? 20। मैंने कहा काम तो वही करना है और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद वही चीज़ें इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो सबको। कितना आ जाएगा भाई साहब? यहाँ से 6,000, यहाँ से कितना आ जाएगा सर? 600, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई साहब? 20। उसके बाद क्या करना है? ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा आपका? 6,620। ये आपके आ गया 3 सालों का CI। अब ये अपन ने किससे कर लिया? गोल्डन रेशियो से। आपको सारे हथियार तर्कश में सारे तीर रखो भाई साहब। अगर आप CI को पढ़ रहे हो, एक एक चीज आनी चाहिए आपको। बोले सर एकदम बढ़िया। गोल्डन रेशियो निपटा दिया। अब अपन बात करेंगे भाई साहब किसकी? स्केलिंग फैक्टर की। उसको भी निपटा देते हैं भाई साहब। स्केलिंग फैक्टर क्या कह रहा है? 1,000 रुपए का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि रेट कम से 10%, 20% और 30%? ये है क्या वाला? मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखो 10% को क्या लिखेंगे? 11/10। ठीक है, एक ज्यादा हो जाएगा ना। ये पढ़ चुके अपन किसमें? बहुत बार। परसेंटेज रेशो, परसेंटेज, आपके प्रॉफिट लॉस, सब में अपन पढ़ चुके हैं। 20% यानी 5/6। इधर कितना हो जाएगा? 30% यानी 13/10। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब किससे? 1,000 से। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, ये बताएगा आपके किसको? अमाउंट को। और अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा हमारा CI। क्लियर है? अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रैक्शंस की फॉर्म में, वो भी सेम बात है। यानी 10 से कितना हो जाएगा सर? 10 से हो जाएगा 11। यहाँ 20 यानी 5 से कितना हो जाएगा भाई साहब? 6। और 30 यानी 10 से कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 13। 10 से कितना हो जाएगा? 13। अब देखो इधर कितना हो जाएगा? देखो साहब ध्यान से मल्टीप्लाई कर दो। इधर कितना हो गया सर? 500, इधर 100, 500 हो गया ना। इधर कितना हो जाएगा सर? 66 इंटू कितना करेंगे? 66 इंटू कहते हैं ना 13, कितना आ जाएगा सर? 858 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस लो, कितना आ रहा है सर? 358 आ रहा है। ठीक है, और आपके पास क्या गिवन है सर? हमारे पास गिवन है क्या सर? ये हमारे पास गिवन है भाई साहब, ये कितना प्रिंसिपल कितना है सर? 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई। और आपको 358 यानी आपका CI कितना आ गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 6। इधर कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा आपका 1। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 2 और 716। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये होता है आपका स्केलिंग फैक्टर। इसका यूज बहुत तगड़ा होगा एग्जाम में। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको और बताऊंगा कि इसका क्या क्या फायदा होता है। ठीक है, वो सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे इफेक्टिव रेट की। इफेक्टिव रेट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपकी जीवन को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। क्या होता है, क्या भला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ 2 ईयर्स। 3 ईयर्स की भी होती है, सारी चीजें अपन देखेंगे, कोई घबराने की वाली बात नहीं है। सबसे पहले 2 ईयर्स की देखो। देखो आपको यहाँ पर रेट गिवन होगी। जैसे 2 ईयर्स की रेट गिवन है कि सर एक रेट है 10% और 2 सालों के लिए आपको इसको क्या निकालना है? CI निकालना है। ध्यान से देखना। आपको करना है क्या? मैंने आपको परसेंटेज बताया था, A+B/AB/100 ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। रखो भाई साहब 10 + 10, इधर कितना आ जाएगा प्लस का 10 × 10 करो, कितना आ जाएगा 100 बाई कितना आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटो पीटो कितना आ जाएगा? इधर आएगा 21%, कितना आ जाएगा 20। ये आपकी 2 सालों की क्या आ गई? इफेक्टिव रेट आ गई 10% के हिसाब से। आप बोलो सर और निकालते हैं। मैंने कहा आप निकालो सर भाई साहब 6% का निकालो। अब 6% का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई साहब? A+B, यानी इसको देखो यहाँ पर सेम रेट है क्या सर? सेम रेट है। तो यहाँ 2 बार लिख रहे हैं ना, R + R प्लस का R²। फॉर्मूला ऐसे भी चेंज हो सकता है ना, R + R प्लस का R² / 100। और इसको अपन और सिंप्लीफाई कर दें, कितना आ जाएगा? 2R
प्लस का आर स्क्वायर बाई 100। यहाँ से अपन ने फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर लिया, तो 2r कितना हो जाएगा सर 6 इंटू 2 करें कितना हो जाएगा सर 12 प्लस 6 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर 100, कितना आ जाएगा भाई साहब आपका इधर 0.36 हो जाएगा 12.36%। क्लियर है क्या कहानी? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है वो समझना एक बार ध्यान से। आपको बोलेगा कि 2 सालों के एसआई और सीआई का डिफरेंस, ध्यान से सुनना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो उसको समझने की कोशिश करना। 2 सालों के एसआई और सीआई का डिफरेंस, अगर 2 सालों की बात करूं तो रेट अगर 10% है तो भाई कितनी हो जाएगी 2 सालों में रेट सर 10 + 10 कितनी हो जाएगी सर 20%। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है सर 1%। अगर आप डायरेक्ट उस प्रिंसिपल का 1% निकाल दोगे तो आप सीधा किस पर पहुंच जाओगे, उनके डिफरेंस पर पहुंच जाओगे। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक लाइन के अंदर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 6% की रेट से आपके पास कोई प्रिंसिपल है उसका सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालो, तो क्या करोगे भाई साहब 6%। अगर मैं एसआई है तो एसआई कितना हो जाएगा 6 + 6 कितना हो सर 12%। आपको क्या करना है भाई साहब, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना है 0.36% निकाल दोगे। आप डायरेक्ट क्या निकाल दोगे, उनका डिफरेंस निकाल दोगे, सीआई और एसआई का कितने साल का 2 साल का। बात क्लियर? अब कई विद्वान लोग बोलेंगे सर आपने 2 साल का तो बता दिया, 3 साल का तो बताया ही नहीं। मैंने कहा भाई 3 साल का ही बता देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है अपने को। देखो साहब 3 साल में जब भी आ जाएगी सबसे पहले 2 साल का तो निकालना पड़ेगा। अपन एग्जांपल ले लेते हैं भाई साहब, कितना 10%। तो 10% का अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो इफेक्टिव रेट निकालनी है तो मुझे सबसे पहले 2 साल की तो निकालनी पड़ेगी। कितनी आ जाएगी सर, यहाँ तक हमने 21% लिख लिया, ये 2 सालों के लिए हो गई, प्लस वही फॉर्मूला ए बी वाला, कितना कर दो सर, रेट कितनी है 10%। देखो 2 साल बाद निकालने के बाद वापस से अपने को लगाना पड़ेगा, प्लस का ए बी यानी 21 इंटू कितना हो जाएगा सर 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। ठीक है, सेम वही चीज़ है प्रोसेस, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले 2 साल वाला समझाया है, वहीं से जितने भी साल आते जाएंगे उतने निकालते चलो। इधर कितना हो जाएगा सर, ये परसेंट तो हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये परसेंट तो अपन हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। 21 प्लस कितना हो गया भाई साहब 10 कितना हो गया सर 31 प्लस इधर कितना हो जाएगा सर 10 या 2.1 यानी कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 33.1%। ये आ जाएगा आपका 10% की रेट से 3 सालों की इफेक्टिव रेट। क्लियर है क्या कहानी? बोल सर एकदम क्लियर है, चाहे वो आपकी 2 साल पूछे चाहे 3 साल पूछे, पैसे तो पहले के पहले आपको किसको निकालनी पड़ेगी, आपको 2 सालों वाली निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ इधर। 10,000 रुपए का 20% की रेट से 2 सालों का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। अब देखो मैं आपको समझाने वाला था ना, जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला था उसका यूज़ करेंगे, इफेक्टिव रेट से इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले 20%, अगर मैं एसआई की बात करूंगा तो एसआई की जो रेट आएगी, 2 सालों के लिए कितनी, 20 + 20 कितना हो जाएगा भाई साहब, 20 + 20 कितना हो जाएगा सर 40% हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं सीआई की इफेक्टिव रेट निकालूं तो सीआई की इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, देखो साहब ध्यान से, 20 + 20 2r कितना हो जाएगा सर 40 प्लस कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 20 का स्क्वायर जल्दी से बताओ कितना होता है 400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 44%। आपको क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना आ रहा है 4%, यानी 10,000 का केवल क्या निकालना था 4%। 10,000 का 4% कितना आता है सर 400 आता है, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। तो मैंने आपको सारे तरीके समझा दिए, बोले सर बिल्कुल समझा दिए। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ, फिर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सारे तरीके मैंने आपको गोल्डन रेशियो, ट्री मेथड, स्केलिंग फैक्टर, इफेक्टिव रेट, सारी चीजें बता दी, फ्रैक्शंस वैल्यू, फॉर्मूला सब कुछ बता दिया, ढंग से बताया। क्वेश्चंस पर आ जाओ, ठीक है। 5% की रेट से 3,000 रुपए का 2 साल का सीआई क्या होगा। अब देखो, अब चाहे आप इसको कैसे भी सॉल्व करो वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हम गोल्डन रेशियो से निपटा देंगे इस क्वेश्चन को, बोले साहब बिल्कुल निपटा दो, जिससे जल्दी निपटेगा उससे निपटाएंगे। 2:1, ठीक है। 3,000 रुपए निकालो, 3,000 का 5% निकालो, 10% कितना होगा सर 150, 5% 10% कितना होगा 300, 5% कितना हो जाएगा सर 150, ठीक है। अब 150 का 10% निकालो, कितना होगा सर 15, आधा कितना हो जाएगा सर 7.5। इसके बाद क्या करते हैं भाई साहब, इसके बाद हम एक ही काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, कितना हो रहा सर, इधर आ रहा है 300, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 7.5, इनको सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 307.5। मैंने कहा ये लो साहब हमारा आंसर आ गया 307.5। खेल खत्म, खल्लास। ये है गोल्डन रेशियो, जिससे मन करो उससे सॉल्व कर देना, ये आपकी मर्जी है टोटली। आगे बढ़ते हैं। 2,100 रुपए का 16 से 2/3% की रेट से 3 साल का सीआई क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो रेट है ना वो कैसी है सर, अटपटी सी रेट है। जब भी आपको ऐसी अटपटी सी रेट मिलने लग जाए ना, आप चुपचाप से क्या लगा दो, फ्रैक्शंस वाले कंसेप्ट लगा दो, ठीक है।
देखो 16 से ही 2/3% बोले तो सर 1/6। आपका जैसे मन करे ना वैसे कर लो। आप इसको गोल्डन रेशियो भी निपटा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 3 साल चलो गोल्डन रेशियो से निपटा देते हैं इसको भी। 3:3:1 जैसा आपका मन करेगा अपन वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा आ जाओ फिर फटाफट से 21,600 का 1/6 निकालो, कितना आएगा सर? 1,006 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 3,3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 3600 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3600 का कितना निकालेंगे भाई साहब? 1/6 निकालेंगे। 3600 का 1/6 कितना हो जाएगा सर? 600 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, यही होगा। अब इस 600 का भी कितना निकाल देंगे? 1/6 निकाल देंगे, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 100 हो जाएगा। क्या करना है भाई साहब? आपको तो केवल मल्टीप्लाई करना है भैया। मल्टीप्लाई करो फटाफट से, कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा सर 0, इधर कितना आ जाएगा? 0, इधर कितना आ जाएगा? 8, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आ जाएगा 10,800। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 1,800। और इधर कितना आ जाएगा आपका? 100, यानी कितना हो गया सर? 1,900 हो गया। 10,800 में क्या ऐड कर दो भाई साहब? 1,900 और ऐड कर दो। कितना आ रहा है भाई साहब? देखो साहब ध्यान से, 0 0 8 9 कितना आ रहा है सर? 8 9 हो जाएगा 7। इधर कितना आ जाएगा सर? 2 12700 12700। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन रेशियो निमट गया। अब आप बोलोगे सर इसको फ्रैक्शन से भी कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी कर लेते। ठीक है, 6 से कितना? 7। 6 से कितना भाई साहब? 7। और 6 से कितना भाई साहब? 7। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया? 216। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है? 21600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? यहाँ से सर 100 आ जाएगी। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? 343। इन दोनों का डिफरेंस लो और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे मन करे ना वैसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राशि का 11 होल 1/9% की रेट से दूसरे वर्ष का CI कितना होगा? 70 रुपए मिलेगा। अब देखो भाई साहब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बात कर रहा है सर? दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का। मैंने बोला था जब भी पर्टिकुलर ईयर की बात आ जाती है हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं भाई साहब आपके ट्री वाले मेथड पर। आप बोलोगे सर ट्री वाले मेथड पर तो चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां हमें क्या पता होता था कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या है। यहाँ तो प्रिंसिपल ही नहीं पता, तो कैसे जाए भाई साहब ट्री मेथड पर? मैंने कहा उसका भी इलाज कर लेते हैं। हर एक चीज का इलाज अपने पास। 11 होल 1/9 बोले तो सर 1/9। मैंने कहा कितना हो गया सर? 1/9। मैंने कहा कोई दिक्कत? बस सर कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। मैंने कहा ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, आप जो नीचे आपकी वैल्यू आ रही है ना, जो आपका डिनोमिनेटर आ रहा है, जो आपका हर आ रहा है ना, उसके मल्टीपल में आपको क्या करना है? उसके मल्टीपल में आपको क्या करना है? अपनी वैल्यू रखनी है, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाए? बहुत इजी हो जाए। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे वैल्यू डिसाइड करें? मैंने कहा डिसाइड ऐसे कर सकते हैं, आप रखने को तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। जब 2 साल की बात हो ना, जब भी 2 साल की बात हो, तो आप नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर को अपना प्रिंसिपल मान के सॉल्व करो। जब 3 साल की बात हो तो इसके क्यूब को अपना प्रिंसिपल मान के सॉल्व करो, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो आप जो मन करे वैसे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टिपिकल होता जाएगा। तो भाई कितने साल की बात है? तो सर 2 साल की बात है। तो 2 साल की बात है तो 9 का क्या मानेंगे? स्क्वायर को अपन अपना प्रिंसिपल मानेंगे। कितना के सर? 81। ठीक है, इसको अपन ने अपना प्रिंसिपल मान लिया। अब 2 साल वाला कंसेप्ट लगाओ भाई साहब। इधर कितना? 1/9 लगाइए, कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 9। इधर कितना आ जाएगा सर? 9। और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? वो सब बिल्कुल क्लियर है सबका। 1/9 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? दूसरे साल का CI। दूसरे साल का CI यही होगा क्या? कितना हो गया सर? 10। हमारे अकॉर्डिंग 10, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 7 आ गई। क्वेश्चन ने बोला किस राशि का आपसे पूछा ब्याज 70 रुपये होगा। भाई साहब हमारे अकॉर्डिंग वो वैल्यू कितनी है? 81 है। तो और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। तो 81 इंटू क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। कितना आ गया? 567। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। किस राशि का 15% की रेट से 2 साल का CI और SI का डिफरेंस 27 रुपये होगा। अब आपका जैसा मन करे ना उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। 2 साल के, ओके 2 साल की बात कर रहा है। देखो 2 साल की बात कर रहा है ना। अब देखो 15% का मतलब कितना होता है सर? 15% मतलब होता है 3/20। यही होता है क्या? कितना होता है सर? 3/20 होता है। मैंने बोला 2 साल की बात हो रही है। बोला सर बिल्कुल 2 साल की बात हो रही है। अब 2 साल की जब बात हो रही है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो आप क्या कर सकते हो कि अब गलती मत करना, इसमें फ्रैक्शन मेथड लगाओ। ये आपके CI और SI का डिफरेंस है, आपके CI का डिफरेंस नहीं है, CI और SI का डिफरेंस है भाई साहब। तो आपके फ्रैक्शन मेथड का कैप लग गया यहाँ पर। अब देखो मैंने बोला था नीचे वाली वैल्यू है, इसका आप या तो स्क्वायर करो या क्यूब करो। स्क्वायर कब करोगे? जब भाई साहब आपके क्या होगा सर? 2 साल की बात होगी। तो 2 साल की बात हो रही है, 20 का स्क्वायर कर दो, कितना गया सर? 400 रुपये। ठीक है, अब इस 400 का क्या निकालो भाई साहब?
400 का निकालो 15%, ठीक है। 400 का 10% कितना होगा सर? 400 का 10% होगा 40, 40 प्लस आधा कर देंगे कितना आ जाएगा सर? 40 का आधा 20, यानी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर का आ गया, इधर भी कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। इधर कितना आ जाएगा 60 का भी 15% निकालो, 10% कितना होगा सर? 6, और आधा कितना हो जाएगा? 6 का आधा कितना हो जाएगा सर? 3, यानी कितना हो जाएगा? 6 और 3 कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोल रखा है इनका डिफरेंस कितना है हमारे अकॉर्डिंग सर? 9 यूनिट। और क्वेश्चन देखो डिफरेंस तो यही आता है ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है सर? 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा कि भाई साहब वो राशि कौन सी होगी, तो राशि कितनी मानी थी? 400, तो 400 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। कितना आ गया सर? 1200 रुपये आ गया। मैंने बोला साहब आज का आंसर आ गया 1200 रुपये ऑप्शन। अरे भाई साहब ऑप्शन देखो कितने जबरदस्त दे रखे हैं, ठीक है। वो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? वो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको रेशियो उससे भी कर सकते हो, गोल्डन रेशियो से। यहाँ 400 मान लिया अपन ने, उसका 15% निकालना है, 2:1 उनका डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? वैसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि का 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर दे रखा है 40 रुपये, ठीक है। तथा पहले व दूसरे वर्ष के लिए रेट क्रमशः 14 होल 2/7% और 11 होल 1/9% है, तो मूलधन क्या होगा? आप देखो भाई साहब, मैंने बोला ना आपको एक शॉट का मतलब यह है कि एक शॉट में सारे के सारे वीडियोस कवर हो जाएंगे एक वीडियो के अंदर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। यहाँ देखो अलग अलग परसेंटेज है कितनी सर? इसके फ्रैक्शनल 1/7, यहाँ कितना है सर? 1/9, ठीक है। ध्यान से देखना, हर एक तरह का क्वेश्चन कवर होगा आपका। आ जाओ साहब फटाफट से देखते हैं। अब यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस दे रखा है। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो फिर निपटाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब निपटाएंगे कैसे? बोले सर अभी तो आपने बताया था कि रेट सेम हो, अब यहाँ तो रेट अलग अलग आ रही। मैंने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जब रेट अलग अलग आ जाए ना, तो दोनों के जो आपके हर हैं, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है, उनके मल्टीपल को क्या मान लो? अपना प्रिंसिपल मान लो। अपना अल्टीमेट गोल है क्या, उसको समझो। हमें क्वेश्चन को इजी करना है, टफ नहीं करना। टफ तो अपने आप है, हमें इसको इजी बना के सॉल्व करना है। तो 7 और 9 का मल्टीपल कितना हो गया सर? 63। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब पहले वाली रेट कितनी लग रही है सर? 1/7। 63 का 1/7 निकालो, कितना आएगा सर? 9 आएगा। दूसरी वाली रेट कितनी है भाई साहब? दूसरी वाली रेट देखो कितनी है? 1/9। 63 का 1/9 करो, कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकों, ये आपका CI है। CI ब्याज पर ब्याज लगता है, तो दूसरे साल वाला बोलेगा मैं तो पहले वाले साल पर भी ब्याज लूंगा। तो रेट गलती से 1/7 मत कर देना। 1/7 रेट कब है? पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए रेट कितनी है भाई साहब? 1/9। इसका 1/9 भी कर दो भाई साहब, इतना आ जाएगा। 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपये। क्लियर है क्या? अब देखो आपसे क्या बोल रखा है, SI और CI का डिफरेंस दे रखा है 40 रुपये। तो भैया CI और SI का डिफरेंस कितना आता है सर? ये वाली वैल्यू आती है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे देगी सर? 40 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना है भाई साहब? 63 है। तो 63 इंटू क्या कर दो? 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। 0 इधर कितना आ जाएगा? 2 इधर कितना आ जाएगा सर? 2520। ऑप्शन नंबर कहाँ है सर? ये रहा डी। ट्री मेथड दुनिया का सबसे बढ़िया तरीका है CI को सोल्व करने का। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए निपटा देते हैं अपन क्वेश्चंस को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलो 5,000 रुपए का 10% की रेट से 1 साल का CI आपको फाइंड आउट करना है, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। अब रेट क्या आ गई आपकी? हाफ ईयरली कंपाउंड आ गई। मैंने आपको बताया था जब भी रेट हाफ ईयरली कंपाउंड हो जाती है तो रेट को क्या कर देते हैं अपन? हाफ कर देते हैं। नहीं 10 का हाफ कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 5%। और टाइम क्या हो जाता है सर? डबल हो जाता है। यानी आपका टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपका 1 साल है तो 2 साल हो जाएंगे, 1 साइकिल है तो 2 साइकिल हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो कि 2 साइकिल की बात हो गई। अब 2 साइकिल का गोल्डन रेशियो कितना होता है सर? 2:1। हम तो भाई साहब क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5,000 का क्या निकालो? 5% निकालो भाई साहब। 5,000 का 10% कितना होगा? 500। तो 5% कितना हो जाएगा सर? 250 हो जाएगा। अब इस 250 का निकालो सर 5%। 10% निकालेंगे तो सर 25 होगा, और 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया सर? 500। इधर कितना आ गया भाई साहब? 12.5, यानी कितना आंसर आ गया? 512.5। क्वेश्चन को अपन ने एकदम से ही खत्म कर दिया। क्लियर है ना? एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20,000 रुपए का 20% की रेट से 1 वर्ष 6 महीने का CI ज्ञात करो, यदि रेट आपकी क्या हो? छमाही हो। छमाही का मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रही है। हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब है भाई साहब आपकी रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और टाइम यानी 1 साइकिल है तो कितने साइकिल बन जाएंगे? 3 साइकिल बन जाएंगे। 1 वर्ष 6 महीने का, और 1 साइकिल कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है। तो भाई साहब 1 वर्ष में कितने महीने? 12। 12 और 6 कितने हो गए? 18। 18 को हमें 3 पार्ट्स में इक्वल पार्ट डिवाइड करना है, जो कितने? 6 महीने को। तो भैया कितने पार्ट हो जाएंगे सर? 3 पार्ट। 6 6 6, यानी कितनी साइकिल हो गई सर? 3 साइकिल हो गई। मैंने इसलिए बोल रहा था
साइकिल पर फोकस करो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 3 साइकिल का गोल्डन रेशियो कितना होता है? 3:3:1। क्लियर कहानी। अब रेट कितनी हो जाएगी सर? 20 का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कितना? 10%। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो साहब 20,000 का 10% निकालो, कितना आ गया सर? 2,000। ठीक है, 2,000 का 10% निकालो भाई साहब, कितना आ गया सर? 200। 200 का 10% निकालो, कितना आ गया? 20। क्या करो भाई साहब? मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म आपकी। इधर कितना आ गया सर? इधर आ गया 6,000। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपका? 600। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 20। कितना आ गया? सबको ऐड कर दो, 6,620। ऑप्शन नंबर सी। अगर चीजें पता है क्वेश्चन निबट जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, साइकिल वाले वर्ड पर फोकस करना चालू कर दो अगर अभी तक भी नहीं किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। टाइप 4 आ गया। एक राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 टाइम्स हो जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो दर कितनी होगी? अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आपके क्या होगा? सॉल्व होगा। ध्यान से देखना एक बार, बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। आपका प्रिंसिपल है भाई साहब 1,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है भाई? 1,000 रुपए। ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, प्रिंसिपल है भाई साहब 1,000 रुपए। ठीक है, रेट है आपकी कितनी? 10%। और टाइम दे रहा हूं मैं आपको 3 ईयर्स। टाइम दे रहा हूं भाई साहब आपको 3 ईयर्स। यहां से बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हम एक चीज को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का अगर मैं 10% की रेट से निकालूंगा तो भाई साहब मेरे पास कितना प्रिंसिपल आ जाएगा? कितना इंटरेस्ट आ जाएगा सर? इंटरेस्ट आ जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए मुझे क्या मिल जाएगा भाई साहब? इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यानी अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। बोल सर बिल्कुल अमाउंट आ जाएगा। मैंने कहा कितना आएगा सर? आप बोलोगे सर 1,100 रुपए आ जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, जानदार, शानदार, जिंदाबाद। ठीक है, अब मैं आपको वापस बोलूं कि रेट कितनी है भाई साहब? रेट तो 10% है, हम दूसरे साल के लिए बात कर रहे हैं। अब 1,100 रुपए का मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में। अब आपके जो इंटरेस्ट लगेगा किस पर लगेगा? इस अमाउंट पर लगेगा। 1,100 का 10% निकालो। बोले सर कितना लगेगा? बोले सर, आप बोलोगे सर 110 रुपए मिल रहा है। अब 110 रुपए मिल गया मेरे को। बोले सर बिल्कुल मिल गया। यानी अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास अब टोटल कितना आ जाएगा सर? आप बोलोगे सर 1,100 में 110 ऐड कर दो भैया, कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 0 1 1,210 रुपए। कितना हो जाएगा? 1,210 रुपए। ये 1,210 रुपए क्या है प्यारे सर? ये 1,210 रुपए है आपके दूसरे साल के बाद का अमाउंट। बात क्लियर? वो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल के बाद का अमाउंट है, ये दूसरे साल के बाद का अमाउंट है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक काम और करने वाले हैं। अब इस 1,210 पर वापस का 10% लगाने वाले भाई साहब। इसका 10% कितना मिलेगा सर? 121 रुपए मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यानी अगर अब मैं आपसे बात करूं कि अब मेरे पास कितना अमाउंट आ जाएगा 3 साल बाद, तो सर 1,210 में 121 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा सर? 1,331 आ जाएगा। मैंने कहा यहां तक किसी भी बालक बालिका को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले सर यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे 1,000 से 1,100 जाना है, मैंने क्या किया सर? 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे 1,000 से 1,100 से 1,210 पर जाना है, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? सब 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी आपके स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 10% का मतलब होता है 11/10। 1,100 को अगर मैं 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ कितना आ जाएगा? वो सर ये आ जाएगा आपका कितना? 1,100 को 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा भाई साहब? 1,210 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस 1,210 को मैं 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कितना आ जाएगा सर? 1,331 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके अमाउंट होते हैं ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो आपके अमाउंट होते हैं, मेरी बात को ध्यान में रखना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो आपके अमाउंट होते हैं प्यारे, ये जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। अमाउंट किस में होते हैं भाई साहब? जीपी पर होते हैं, जीपी में होते हैं। आप स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चलो, आपके पास दूसरे साल के बाद तीसरे साल, तीसरे साल से चौथा, चौथा से पांचवा, ये सारे आते जाएंगे। सेम कंसेप्ट। अगर मैं बात करूं मुझे 100 से जाना है 110 पर, तो मेरे पास सीआई कितना था सर? 100 रुपए सीआई था। इसको 110 बनाना है, 11/10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है सर? 110 आ रहा है। इस 110 को मुझे कितना बनाना है सर? 121 बनाना है। 11/10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 121 आ जाए। यानी मैं बोल सकता हूं कि आपके जो सीआई होते हैं, ये जो सीआई नाम की चीज होती है, ये भी किस में होते हैं भाई साहब? ये भी जीपी के अंदर होते हैं। तो आपका अमाउंट भी जीपी में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, और सीआई भी आपका गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी के अंदर होता है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी? बोले सर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये क्या है भाई साहब? बोले सर ये क्या है? बोले सर ये A1 है। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है भाई साहब? बोले सर ये A2 है। ठीक है, अमाउंट दूसरे साल के बाद। मैंने कहा ये क्या है भाई साहब? बोले सर ये है हमारा A3 है। मैंने कहा ध्यान से देखना इधर, फिर एक और चीज निकल के आने वाली है बहुत प्यारी सी। देखो साहब, अगर मुझे रेट निकालनी है, अगर मुझे रेट निकालनी है तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या? वो सर एक बार करके देखो, फिर अपन रिजल्ट निकालेंगे।
1210 में से मैं 1100 रुपये माइनस कर रहा हूँ भाई साहब, कितने आ जाएंगे सर? 110 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, 110 का मुझे निकालना है भाई साहब, रेट निकालनी है। ठीक है, 100 नीचे लिख दिया मैंने भाई साहब 1100। भाई साहब रेट कितनी आ रही है देखना एक बार ध्यान से। अरे बोले सर 10% आ गई। कहने का मतलब क्या है प्यारे? कहने का मतलब ये है कि एक जो पहले साल का जो अमाउंट होगा दूसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा, दूसरे साल का जो अमाउंट होगा तीसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। इस बात का ध्यान रखना। जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको एक कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चंस को क्या करोगे? निपटा दोगे, सल्टा दोगे सेकंड्स के अंदर। बात क्लियर है क्या? तो सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, एक दो चीजें और सिखाता हूं आपको। इधर आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब, आपके सामने प्रिंसिपल है 100 रुपए। प्रिंसिपल कितना है भाई साहब? 100 रुपए। ठीक है, और रेट है आपकी 10%। रेट है भाई साहब आपकी 10%। ठीक है, तो अपन एक बार आगे की तरफ जाते हैं, 2 साल की बात करते हैं। टाइम है भाई साहब आपके 2 ईयर्स। ठीक है, जो मैं समझाने वाला हूं उसकी चीजें समझना, ध्यान से देखने की कोशिश करना। 10% का मतलब 10 से कितना हो जाएगा सर? 11 हो जाएगा। फिर 10 से कितना हो जाएगा सर? 11 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ कितना आएगा? 100। यहाँ कितना आएगा? 121। कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 2 सालों बाद 100 रुपए 121 रुपए हो जाते हैं तो रेट बताओ। 2 सालों बाद 100 रुपए 121 रुपए हो जाते हैं तो रेट बताओ। जब तक हमें रेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अभी तक तो अपन सीधे आ रहे थे, अब अपने उल्टा जाना है। 2 सालों की बात कर रहा है भैया, 2 सालों के लिए उल्टा जाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। तो 100 और इधर कितना आ जाएगा आपको? 121। इन दोनों का रूट ले लो भाई साहब। इधर कितना आ गया सर? 10। इधर कितना आ गया भाई साहब? 11। तो रेट कितनी आ गई भैया? 10% आपकी रेट आ गई है। देखो साहब रेट 10% आ रही है क्या? तो सर बिल्कुल आ रही है। तो कभी भी आपके 2 सालों की बात करें, आपको क्या लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। किस किस का? प्रिंसिपल का और अमाउंट का। आप बोलोगे सर अगर 3 साल की बात कर दे, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, प्रिंसिपल ले लो 1000 रुपए। ठीक है, और टाइम ले लो भाई साहब 3 साल, और रेट ले लो भाई साहब आपकी 10%। ठीक है, बात कर ले एक बार, सीधा सीधा चलते हैं। यानी 10 से कितना? 11। 10 से कितना भाई साहब? 11। 10 से कितना भाई साहब? 11। भैया कितना हो रहा है सर? 1000। इधर कितना हो रहा है भाई साहब? 1331। एकदम प्रूफ कर करके बताऊंगा मैं आपको। अपने को रट्टाफिकेशन बिल्कुल मांगता ही नहीं है। अब आपके सामने 3 साल की बात हो रही है तो आपके पास क्या गिवन है? प्रिंसिपल और आपका अमाउंट गिवन है, हमें रेट निकालनी है। 3 साल की बात होगी तो भाई साहब क्यूब रूट ले लो, 1000 का क्यूब रूट ले लो भाई साहब, और 1331 का क्या ले लो? क्यूब रूट ले लो। भैया दोनों का क्यूब रूट लेंगे, कितना आएगा? देखो साहब ध्यान से, इधर कितना आ जाएगा? 10। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 11। रेट कितनी आ गई? 10%। क्या रेट वापस से 10% आ गई? बोलो सर बिल्कुल आ गई। 4 साल की बात होगी भैया 4 बार रूट ले लेना। 5 साल की हो 5 साल। इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, 3 साल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया। ठीक है, क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। अब इसमें एक लोचा और कर देता है, बोले सर वो भी समझा दो। मैंने कहा देखो साहब अभी हमने तो रेट निकाल ली, कई बार आपसे टाइम भी तो पूछ लेता है। जैसे आपसे मैं बात करूं प्यारे, मैं आपको बोलूं कि भाई साहब आपका प्रिंसिपल है 100 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। ठीक है, टाइम है आपका 2 ईयर्स, और रेट है आपकी 10%। रेट है आपकी 10%। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? हमें निकालना है भाई इसका कि भाई साहब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट आप फटाफट से बताओगे कि 10 से कितना हो रहा है? 11। 10 से कितना हो रहा है भाई साहब? 11। यानी कितना हो रहा है? 100 रुपए कितने हो रहे हैं सर? 121 रुपए हो रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है भाई साहब कि बताओ कि 100 रुपए का, इसको भूल जाओ एक बार, इसको भूल जाओ एक बार। ठीक है, टाइम हमें निकालना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा 100 रुपए का 10% की रेट से आपको क्या बताना है? टाइम बताना है। जब 100 रुपए कितने हो जाते हैं? 121 रुपए हो जाते हैं, मिल जाते हैं का मतलब आपसे अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। यानी आपके पास क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है। तब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना एक बार मेरे साथ। देखो इधर फटाफट से, 1 सेकंड की बात है प्यारे, एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक बार समझ लो बस। ठीक है, 2 साल की बात हो रही है, फॉर 2 ईयर्स। मैं ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल की बात हो रही है केवल। आपको फोकस करना है भाई साहब। प्रिंसिपल कितना है सर? 100 रुपए। प्रिंसिपल को लिख लो भाई साहब नीचे, चाहे ऊपर लिखना चाहे तो ऊपर लिख लो। अपन ऊपर लिख देते भाई साहब क्या? अमाउंट। प्रिंसिपल लिख दिया भाई साहब नीचे। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोई इशू नहीं है। रेट कितना है सर? 10%। देखो 10% को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/10। अगर मैं 10 में एक ऐड कर दूंगा, 10 क्या होगा आपका? प्रिंसिपल, और एक ऐड कर दूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल में जब मैं इंटरेस्ट ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के सामने अमाउंट, प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। तो अमाउंट कितना आ जाएगा सर? 11 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं, कभी भी 2 साल की बात होगी, मतलब 2 साल हमें पता नहीं अभी, या तो 2 साल की बात या 3 साल की बात होगी, इससे ज्यादा तो क्या ही बात करेगा। तो यहाँ पर जब 2 ईयर्स की बात होने वाली होगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह पावर 2 आएगी। 11 का स्क्वायर देखो 121, 10 का स्क्वायर कितना? 100। एक जैसी आनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? 11/10
इसका क्या है स्क्वायर, कितना आ रहा है भाई साहब 121 बटा कितना आ रहा है 100 आ रहा है क्या, बोले सर एकदम बढ़िया। और ये जो पावर है ना ये किसको बता रही है, ये बता रही है आपके टाइम को। बात क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोले सर एकदम बढ़िया। सर 3 साल का और बताओ लगे हाथ, मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे। 3 साल के लिए देखो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है, प्रिंसिपल 1000 है और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा सर 1331 हो जाएगा और रेट आपकी 10%। ये अपने को नहीं पता कि टाइम कितना है, अपन तो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो सर एकदम बढ़िया, आ जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रेट 10% यानी 10% बोले तो सर कितना हो जाएगा 1/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 11, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 10 आ जाएगा। अमाउंट के सामने अमाउंट 1331, नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब 1000 रुपये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब 2 साल की बात थी तो क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था। अब जितनी भी पावर बनती जाएंगी ना वही क्या कहलाएगी, आपके टाइम कहलाएगा। 11 पावर सेम होनी चाहिए, 11 का स्क्वायर है तो भाई 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार 11 का स्क्वायर नीचे 9 का स्क्वायर कर दो और नीचे 10 का क्यूब कर दो, ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर 11 का स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर वाला बनना चाहिए, यहाँ अगर क्यूब बन रहा है तो नीचे भी क्यूब बनना चाहिए। एक में स्क्वायर एक में क्यूब नहीं चलेगा। तो 11 का क्यूब बन रहा है क्या, वो सब बिल्कुल बन रहा है। यानी ये पावर किसको बता रही है, 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000, यानी पावर किसको बता रही है, टाइम को बता रही है। टाइम कितना हो गया भाई साहब 3 ईयर। मैंने कहा ये लो बात ही खत्म कर दी अपन ने। तो अब आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए निपटा दोगे इस क्वेश्चन को, बोले सर एकदम निपटाएंगे। मैंने कहा चलो फिर अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, ठीक है। सारी थोड़ी मैंने बोला था ना टाइम से टाइम जैसा आता जाएगा वैसे वैसा अपन समझते हुए चलेंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक राशि 2 सालों में स्वयं की 2.25 टाइम्स हो जाती है तो आपसे रेट पूछ रहा है। भैया रेट निकाल देंगे। 2.25 टाइम्स का मतलब कितना होता है सर 100, मतलब चला जाएगा नहीं पहले 100, इधर कितना हो जाएगा सर 2.25 हो रही है ना, तो 2.25 का मतलब हो जाएगा सर 2.25, इधर कितना आ जाएगा 100 इधर लिख देते हैं अपन, ठीक है। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो, ये आएगा प्रिंसिपल, ये आएगा आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई साहब 100 और इधर कितना हो जाएगा सर, पॉइंट हट गया 225 हो गया सर, बिल्कुल हो गया। मैंने कहा किसी से कट रहा है तो सर कट रहा है, मैंने कहा किससे, 25 से कितनी बार 4 बार, 25 से कितनी बार 9 बार, ठीक है। अब देखो कितने साल की बात हो रही है 2 साल की, तो भाई साहब किसी ने किसी का रूट बन रहा है, वो सब बन रहा है कि मैंने इसका सर इधर 2 का बन रहा है, इधर कितना बन रहा है सर 3 का बन रहा है, यानी 2:3। कितना सर 1 रुपये का अब ब्याज मिल रहा है किस पर, 2 पर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है सर 50%। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर। चीजें पता है तो क्वेश्चन कितने फ्लो में सॉल्व हो सकता है आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 512 सही 162 गुना हो जाती है। रेट आपको फाइंड आउट करनी है। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, यहाँ प्रिंसिपल यहाँ आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है सर 162 और अमाउंट कितना भाई साहब 512। मैंने कहा किसी से कट रहा है, वो सर कट तो रहा है। मैंने कहा किससे कट रहा है सर 2 से कट रहा है। 2 से कितनी बार 81 और 2 से कितनी बार जा रहा है सर, इधर जा रहा है 2 से कितनी बार 1, इधर जा रहा है भाई साहब कितना 2, इधर कितना जा रहा है 5 और इधर कितना जा रहा है 6। अब देखो एक बार यहाँ पे 4 साल की बात हो रही है ना, जब 2 साल की बात होगी तो स्क्वायर, 3 साल की बात होगी तो क्यूब रूट और 4 साल की बात होगी तो भाई साहब 4 बार रूट, किसी ना किसी का बनेगा। 81 तो मुझे नजर आ गया भाई साहब किसका, 3 का, तो भाई ये भी किसी ना किसी का होगा। तो 81 किसका, बोले सर 3 का, इसको 4 रूट लेना है अपने को, ठीक है, 4 टाइम रूट लेना है। तो ये 81 किसका हो गया सर, 81 हो गया सर 3 का और ये किसका हो गया भाई साहब 4 का, यानी 3 से कितना हो रहा है सर 4 हो रहा है। 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, 3 पर, 1/3 बोले तो 33.33% रेट आ गई। ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो कहानी, वो सर एकदम समझ पा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। 4704 रुपए का धन 2 वर्ष में 5766 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या होगी। देखो साहब एक चीज समझना ध्यान से। ये क्या है, बोले सर ये प्रिंसिपल है। मैंने कहा ये क्या है भाई साहब, बोले सर ये क्या है, बोले सर हो जाती है मिल जाती है का मतलब अमाउंट है। तो भाई साहब ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया भैया अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना है देखो साहब ध्यान से 4704 है और आपका अमाउंट कितना है 5766 है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर आपके 2 साल की बात हो रही है तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेंगे, दोनों के दोनों कंफर्म बनेंगे। क्या बन रहे हैं क्या, बोले सर नहीं बन रहे। मैंने कहा नहीं बन रहे तो हमारे जीवन का एक ही मकसद है, आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आपको इसको बनाना पड़ेगा। भैया किसी से काटो, देखो भैया काटने में माहिर हो, देखो किससे कट रहा है एक बार समझो ध्यान से। 6 के काट के देखे क्या, 6 से काट के देखो कितनी बार जा रहा है सर 7, इधर कितना जा रहा है सर 7 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा सर 784, कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा क्या 784 वैसा बिल्कुल हो जाएगा। इधर काटो 6 से, इधर कितना हो जाएगा सर 9, इधर कितना हो जाएगा सर 9, इधर कितना हो जाएगा 54 336 961। मैंने कहा अब बन गया भाई साहब, अब बन गया भैया। ये किसका स्क्वायर बन गया, बोले सर ये स्क्वायर बन गया भाई साहब किसका, देखो साहब ध्यान से, ये किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया भाई साहब 28 का। ये किसका बन गया सर 28 का, ठीक है। और ये किसका बन गया भाई साहब 31 का। ये स्क्वायर, अच्छा 28 मैंने इधर ही लिख दिया। देखो साहब क्या मजेदार चीज है ना।
28 का स्क्वायर बन गया और ये बन गया भाई साहब किसका, क्योंकि हमें 2 बार हमें रूट लेना पड़ेगा ना, तो 28 का ये 28 हो गया, इतना हो गया 31 हो गया भाई साहब। 3/28 आ रहा है, 3/28 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, रेट आपको निकालनी है। ये कितनी बार सर, ये 7 बार, ये कितनी बार भाई साहब, ये जा रहा है भाई साहब कितनी बार, ये जा रहा है भाई साहब 25, 25 इंटू 3 कितना हो गया 75, 75/7 करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये जाएगा 10 होल 5/7%। ये आपकी रेट आ गई भैया। कौन सा नजर आ रहा है, 10 होल 5/7, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। 2 साल की बात होगी तो कंफर्म रूट बनेगा, 3 साल की बात होगी तो कंफर्म क्यूब रूट बनेगा, 4 साल की बात होगी तो कंफर्म 4 बार रूट लेना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही का मतलब भैया क्वार्टरली, तिमाही का मतलब क्वार्टरली, ध्यान से सुनना। तो 48,000 रुपए की राशि किस दर से 9 महीने में 7,556 रुपए हो जाएगी, समझना प्यारे ध्यान से। अच्छा ये हो नहीं जाएगी, ये इसको ब्याज मिल रहा है भैया, ये आपको हो नहीं रही है, आपको ब्याज मिल रहा है। तो भैया हमें तो कैलकुलेशन कहां पर करनी है, प्रिंसिपल से अमाउंट पर। प्रिंसिपल तो हमें मालूम भैया कितना है 4,800 है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता। तो प्रिंसिपल में अगर मैं SCI को ऐड कर दूंगा तो अमाउंट आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा 48,000 में जोड़ो भाई साहब किसको सर, कितना SI है, CI वैसे 7,556, मैंने कहा 6 6 5 5 इधर 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6, मैंने कहा अब काम बन गया वो सर, अब काम बन गया। मैंने कहा अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो भैया। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यहां देखो रेट क्या है वो सर क्वार्टरली है। मैंने बोला था ना साइकिल पर फोकस करना, जब रेट क्वार्टरली हो तो भैया कितने साइकिल बनते हैं सर, 3 महीने का एक साइकिल बनता है, 9 महीने का इक्वली डिवाइड करना है तो भैया कितने साइकिल बनेंगे सर, 3 साइकिल बनेंगे। यानी ये 3 साइकिल की बात हो रही है। जब 2 साइकिल की बात होती है तो हम स्क्वायर रूट करते हैं, जब 3 साइकिल की बात होती है तो भैया हम क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। अभी ये क्यूब रूट तो किसी का नहीं हो रहा, तो भैया काटो, किससे कट रहा है सर, ये कट रहा है भाई साहब 6 से, 6 से काटो भाई साहब कितना सर 8,000, और 6 से काटो भैया कितनी बार जा रहा है सर, 6 से जा रहा है ये 9, और इधर कितना हो जाएगा 9, इधर बच जाएगा 261, 9261। अब मिल गया भैया, ये किसका हो गया सर, अब हमें मिल गया भाई साहब, ये किसका क्यूब रूट हो गया, ये क्यूब रूट हो गया भाई साहब 20 का, ये किसका हो गया भाई साहब 21 का। यानी 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है, और 20 से 21 यानी 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, 20 पर। 1/20 का मतलब कितना होता है, 1/20 इंटू 100 करो कितना आ जाएगा भाई साहब 5%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं बोलता हूं साइकिल्स पर ध्यान दो बजाय किसके, आप ईयर पर। ईयर पर ध्यान दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, साइकिल पर ध्यान दोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर दूसरे व तीसरे वर्ष में मिलने वाले चक्र मिश्रधन, ओके मिश्रधन अमाउंट की बात है 9,600 10,272 रुपए हैं, तो CI की रेट याद करो। क्या जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आ गया। लेकिन मैं बोलूं भाई साहब ये तो लप्पू सा क्वेश्चन है। बोले सर ये क्या मजाक कर देते हो आप बीच बीच में। मैंने कहा देखो साहब दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई साहब कि पहले साल का जो अमाउंट होगा दूसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल, दूसरे साल का जो अमाउंट होगा तीसरे साल के लिए एज ए प्रिंसिपल, बात खत्म। तो भाई साहब यहां देखो ना, दूसरे साल का जो अमाउंट है कितना है 9,600, तीसरे साल का जो अमाउंट है कितना है 10,272। अगर मैं बात करूं ये दूसरे साल का जो अमाउंट है इसके लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा तो हमें SI तो निकालना है। फिर तो बहुत सिंपल हो गया, क्या करना भैया 10,272 माइनस कितना 9,600 कर दो भैया, कितना आ रहा है इधर देखो साहब 2, इधर कितना है 7, 12 में से 6 गया कितना बचा 6, इधर कितना बचेगा भाई साहब 9 में से 9 गया कितना बचा, कुछ नहीं बचा भाई साहब। 672 रुपीज क्या मिल रहा है भाई साहब, 672 रुपीज हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। 672 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, 100 पर। और टोटल आपका अमाउंट कितना है सर 9,600 है। 1 साल की बात है, केवल ऐसा ही निकालना था, 0 से 0 कट गया। किससे कट रहा है भाई साहब, ये कट सकता है 8 से। 8 से कितनी बार सर, 8 से जा रहा है 12 बार, और 8 से कितनी बार जा रहा है 8 से जा रहा है 8 बार, 8 से कितनी बार 4 बार, 12 से कितनी बार 7 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 7%, ऑप्शन नंबर है। तो एक एक बात का ध्यान रखोगे जिंदगी आसान होती जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से एक राशि 3 साल में 66,550 और 4 साल में इतनी हो जाती है, रेट क्या है, 3 साल ये रहा, 4 साल ये रहा। मैंने कहा 1 साल का गैप आ रहा है भैया, सीधी सी बात है, क्या कर दो डिफरेंस लेके क्या कर दो, ये आपका 3 साल का जो अमाउंट होगा चौथे साल के लिए ऐसे प्रिंसिपल करेगा, CI की जगह ऐसा ही निकालना है बस अपने को। निपटाओ भैया 73205 66550, कितना कितना बचा 5, इधर कितना बचा 5, इधर कितना बचा सर, इधर 11 में से 5 गया सर 6, 12 में से 6 गया 6655, क्या आ गया, बोले सर ये आ गया हमारे पास क्या
SI आ गया, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, और प्रिंसिपल कितना है 66550 इंटू क्या 1, ये कट गया, ये कट गया, ये 10% क्या आ गई, रेट आ गई, ऑप्शन नंबर ए। इतना इजी हो जाता है भाई साहब, चीजें पता है तो। चलो बढ़ते हैं आगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की रेट से 3000 रुपए से कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 9993 रुपए मिलेगा। ओके, रेट आपसे गिवन है, टाइम आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है भाई साहब 3000 रुपए है, रेट कितनी है 10% बोले सर 1/10, यानी अगर मैं बात करूं अमाउंट कितना आ जाएगा 11, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 10, अमाउंट के सामने अमाउंट, अब प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है सर 3000 रुपए, ठीक है, और कितने रुपए ब्याज मिल रहा है 993 रुपए, SI मिल रहा है, CI मिल रहा है, तो अगर मैं प्रिंसिपल में आपका इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3993। मैंने क्या बोला था, या तो ये दोनों किसी के स्क्वायर होंगे तो 2 साल हो जाएंगे, या किसी ना किसी के क्यूब होंगे तो 3 साल हो जाएंगे, या किसी की पावर 4 होगी तो भाई साहब कितने हो जाएंगे 4 साल हो जाएंगे। अब हमें देखना है, पहले तो देखो भैया किसी के स्क्वायर हो रहे हैं, बोले सर देखा नहीं हो रहा है, मैंने कहा क्यूब, बोले सर नहीं हो रहा है, मैंने कहा काटो, फिर भैया काटो, जिस काम में माहिर हो उसको करो भैया, 3 से काटो 1331, तो कितना आ जाएगा सर 1000। मैंने कहा अब तो दिख गया, वो सब बिल्कुल दिख गया, ये किसका 11 का क्यूब और ये 10 का क्यूब, यानी टाइम कितना आ गया आपके 3 साल आ गया, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने समय में 64,000 रुपए 5% की दर से 68,921 रुपीज हो जाएंगे यदि ब्याज क्या है आपकी अर्धवार्षिक हो, ठीक है, रेट क्या है आपकी हाफ ईयरली कंपाउंड है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 68,921 हो जाएंगे, और रेट क्या है आपकी, वो सर हाफ ईयरली है, रेट आपकी हाफ ईयरली है, यानी 1/, ठीक है, कितना हो जाएगा, रेट कितनी हो जाएगी 2.5% हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 2.5% बोले तो भाई साहब 25, नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब इधर 100, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 1 जीरो लगा देंगे, 1/, कितना आ जाएगा 40, यानी आपका जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा 40, और आपका अमाउंट कितना आएगा 41, नीचे कर दो भाई साहब 40 और 41, प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल 64000, ठीक है, तो सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा और देखो और कुछ हो रहा है, ऊपर कितना हो जाएगा 68,921, ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया। बोले सर ये क्या हो रहा है, बोले सर ये हो रहा है भाई साहब किसका, या तो 4 इधर कटना तो नहीं है भाई साहब, कटना तो नहीं है, 441, ये भाई साहब किसका, ये हो रहा है भाई साहब 64, ये किसका हो रहा है भाई साहब 8 का हो रहा है, ये हो जाएगा 9 का, ठीक है, 9 यानी 80, 40 कितना हो गया भाई साहब, काटें तो ये हो रहा है भाई साहब 64,000 बोले तो ये 4 का क्यूब 40 का क्यूब हो रहा है, 40 का क्यूब और 41 का क्यूब, ये दोनों क्यूब हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है, 40 के और 41 के डायरेक्ट क्यूब हो रहे हैं भैया, क्या हो रहे हैं 40 और 41 के क्यूब हो रहे हैं, ये क्यूब हो रहे हैं 40 का, ये किसका हो रहा है सर 41 का क्यूब हो रहा है, यानी पावर कितनी आ गई 3, तो टाइम कितना आ गया सर 3 साल। कई लोग फटाफट से लिख करके आएंगे ऑप्शन 3 साल, अरे भाई रुक तो जा, ये रेट क्या है हाफ ईयरली कंपाउंड है, हाफ ईयरली कंपाउंड होती है तो अपन टाइम को क्या कहते हैं डबल करते हैं, जब टाइम को डबल करके अपन ने कैलकुलेशन करी है तो भाई उसको उसी जगह लाना तो पड़ेगा, किसी चीज को डबल करके बता दूं कि वैसा मेरी सैलरी 20,000 रुपये डबल करके, तो आधी ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, आप उसका हाफ करोगे ना सर 10,000, तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको आपके पावर आई है, जो पावर टाइम आया उसका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, कितना आ गया 1.5। क्लियर, वो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे आ जाओ। कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में स्वयं का 243 टाइम्स हो जाएगा। देखो समझना एक बार ध्यान से, 8 वर्ष में अपने का 3 गुना होता है, 8 साल में कितना होता है भाई साहब 3 की पावर 1 होता है। अब आपसे चाह रहा है कि कितने साल में हो जाए, फिर अगले 8 साल में 3 की पावर 2 हो जाएगा, फिर अगले 8 साल में 3 की पावर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, फिर अगले 8 साल में भाई साहब 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर अगले 8 साल में कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 हो जाएगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि 343 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 कितनी होती है सर 340 टाइम्स होता है, यानी कितना हो जाएगा 8 8 8 8 कितना हो गया भाई साहब 40 सालों में कितना हो जाएगा वो अपना 243 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर कहानी, तो सर एकदम क्लियर बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से अपने का 27 टाइम्स हो जाता है तो 25 वर्ष में कितना हो जाएगा। 15 वर्ष में कितना हो रहा है भाई साहब 15 ईयर्स में कितना हो रहा है सर 27 टाइम्स हो रहा है, 3 की पावर कितना हो रहा है सर 3 हो रहा है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा सर 5 साल में 3 की पावर 1 हो जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, तो 25 सालों में यानी कितना करना पड़ेगा, 5 को 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 3 की पावर कितनी हो जाएगी सर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5 कितना होता है 243 टाइम्स हो जाएगा। मैंने कहा लो साहब क्वेश्चन का आंसर आ गया 240 टाइम्स 43 टाइम्स, ऑप्शन नंबर कौन सा ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि का 2 वर्ष का CI 901 रुपये था, तो 2 वर्ष का SI 850 रुपये, तो आपको रेट फाइंड आउट करनी है। चलो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व,
भैया जल्दी से बताओ आपको क्या गिवन है, 2 सालों का सीआई गिवन है, 2 सालों का एसआई गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकंड ईयर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसआई की और मैं बात करूं आपके सीआई की, जो जो गिवन है मैंने वो सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मुझे बताना। मैंने आपको पहले पहले बताया था सीआई हर साल सेम रहता है। अगर एक साल 850 रुपए तो 2 साल में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर, 2 से डिवाइड लगा तो कितना 4, इधर कितना आ जाएगा सर 2, इधर कितना आ जाएगा 5, यानी एक साल कितना हो जाएगा सर 425 रुपए। एसआई की जगह लिखेंगे, एक साल कितना हो जाएगा भाई साहब 425 रुपए, और दूसरी साल भी कितना हो जाएगा सर 425 रुपए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं प्यारे। अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी आज कि पहले साल का एसआई अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो आपका पहले साल का एसआई और सीआई दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो भाई साहब पहले साल का सीआई भी कितना हो जाएगा, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कितना हो जाएगा सर 425 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा लिख दो साहब। अब देखो इधर कितना आ गया 425 रुपए। अब ध्यान से समझना, टोटल कितना है सर 901 रुपए। एक 901 में से 425 तो पहले साल में आ गया। अब 2 ही साल की बात होगी, बाकी का बच्चा कहाँ जाएगा सर, दूसरी साल में जाएगा। तो बाकी का बच्चा कुछ कितना है, देखो 425 माइनस कर दो, 11 में से 5 गया कितना बच्चा 6, 9 में से 2 गया कितना बचेगा सर, 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 4 गया कितना हो गया 476। कितना हो गया भैया 476। क्लियर कहानी बोले सर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 साल की बात हो रही है, वो सब बिल्कुल मैंने क्या बोला था, आपके जो सीआई होते हैं ये भी किस में होते हैं सर, ये जीपी में होते हैं, वो सब बिल्कुल होते हैं। ये पहली साल का सीआई है, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है सर, 476 में से माइनस कर दो, 476 में से माइनस कर दो कितना भाई साहब 425। भैया कितना आ रहा है, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया भाई साहब कितना बचेगा, 7 में से 2 गया भैया कितना बचा 5, 51, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 425, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा भाई साहब इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। अब आपको रेट निकालनी है, रेट निकाल देंगे अपन आराम से, ठीक है। रेट निकालने का कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 6 में से 5 गया, अच्छा 6 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, ठीक है। अब कट रहा है किससे कट रहा है सर, ये कट रहा है भाई साहब किससे, 5 से काटेंगे, 5 से काट लो, या फिर और किससे कट रहा है 5 से काट लेते, 5 से कितनी बार सर 80, 8 बार, इधर कितना हो जाएगा 25, इधर कितना हो जाएगा 25 यानी 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपके 5 से कितना 20 बार, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा सर 17 से 5 बार, 17 से कितनी बार 3 बार, और 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 से चला जाएगा भाई साहब ये 2 बार 4 बार, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी बोले सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्याज की रेट क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए मिलता है। ओहो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखो साहब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है क्वेश्चन को समझो। यदि कि तीसरे साल में 2000 रुपए, ऐसा ही कितना मिल रहा है तीसरे साल में 2000 रुपए, अरे मेरे भाई, अरे मेरे दादा, अगर तीसरे साल में 2000 रुपए मिल रहा है तो दूसरे साल में भी 2000 रुपए मिलेगा, पहले साल में भी 2000 रुपए मिलेगा। ऐसा ही हर साल सेम रहता है दादा। तो उसने केवल पागल बनाने की बात करी है। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, ये आपका एसआई हो गया, ये आपका सीआई हो गया, ठीक है। ये दोनों साल आपके सेम रहेगा, यानी अगर तीसरी साल 2000 रुपए मिला है तो पहली साल भी 2000 रुपए, और दूसरी साल भी 2000 रुपए, और तीसरी साल भी 2000 रुपए। और पहली साल का सीए और एसआई सेम रहता है तो इधर भी कितना आ जाएगा 2000। हम दे कितना रहे भाई साहब 4160, उसमें से 2000 इधर आ गया, 4160 में से भाई साहब 2000 इधर आ गया, कितना बचा भैया, फटाफट से बोलोगे 2160। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इधर चला जाएगा। अब भैया कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सर, इंटरेस्ट मिल रहा है कितना सर 200 कितना मिल जाएगा 2160 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड क्या कर देंगे भैया 2000 कर देंगे, इंटू क्या कर दो भाई साहब 100 कर दो, येलो साहब कट गया पिट गया, तो उसे कितनी बार सर 8% आपकी क्या आ गई, रेट आ गई। रेट कितनी आ गई सर 8%। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, इससे बेहतरीन तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। क्लियर है क्या बोले सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा चले आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 13वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 10,1024 हो, 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि रेट आपकी कितनी हो 14.2/7% हो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बताइए साहब मुझे फटाफट से। देखो कोशिश करो सबसे पहले कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, गिवन क्या है सर, सीआई की बात कर रहा है, सीआई यहाँ पर है, सीआई यहाँ पर है। अच्छा जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई साहब पर्टिकुलर के जो एक ईयर का सीआई होगा ना, दूसरे ईयर के सीआई, ये दोनों क्या होंगे भाई साहब आपके जीपी के अंदर होते हैं। सब बिल्कुल जीपी के अंदर होते हैं, बता रखा है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बोले सर एकदम बढ़िया बता रखा है। तो भाई साहब सबसे पहले मुझे बताना 14.2/7% बोले तो सर ये कितना होता है भाई साहब, ये होता है 1/7, ठीक है। यानी अगर एक 10वें साल की सीआई की, अगर मैं 10वें साल की सीआई की बात करूं 7 है, तो 13वें साल का कितना हो रहा है सर 8 हो रहा है, ठीक है। अब मुझे समझाना एक बार, मुझे एक चीज बताना भाई साहब,
यहाँ 10 से 13 कितने साल का डिफरेंस आ रहा है? 3 साल का डिफरेंस आ रहा है। मैंने बताया था आपको कि जब 2 साल का डिफरेंस आता है तो अपन स्क्वायर करते हैं, 3 साल का डिफरेंस आता है तो क्या करेंगे भाई साहब? क्यूब करेंगे। तो भाई साहब 7 का क्यूब कर दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 8 का क्यूब कर दो भाई साहब, कहानी खत्म हो गई। इधर कितना हो गया? 343 और इधर कितना हो गया सर? 500 भरा। क्वेश्चन में गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग सोचना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन का ये आपके 10th ईयर का है भाई साहब, ये आपके 30th ईयर का है, ठीक है। तो सर एकदम बढ़िया 13 ईयर, यानी ये वाली वैल्यू आपके सामने गिवन है कितनी? 1024 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई भाई साहब? 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आपसे पूछा है कि भाई साहब 10वें वर्ष का अंत का आपको सीआई फाइंड आउट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 6, इधर कितना आ गया? 8, इधर कितना आ गया? 6, यानी कितना आ गया भाई साहब? 686। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको चीजें पता है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो भाई साहब कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि का दूसरे और चौथे वर्ष का सीआई क्रमशः 320 और 2000 रुपए, तो तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा? आए हाय हाय, क्या जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है भाई साहब। निपटाने की कोशिश करो, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये 25 पता है कि सीआई आपके किस में होते हैं सर? ये हमारे जीपी में होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यानी जीपी का मतलब होता है ना कि स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो हमारे पास एक ईयर का सीआई है, उसके बाद अपना जो स्केलिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करो तो दूसरे साल का सीआई आ जाएगा, फिर दूसरे साल के सीआई को उसी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तीसरे साल का सीआई आ जाएगा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो एक चीज समझाता हूं। मैंने लिखा 2, 4 और 6, 248 लिख दिया मैंने, ठीक है, 248 लिख दिया। ये मुझे बताओ किसके अंदर है? वो सर ये सारी की सारी जो आपकी सीरीज बन रही है जीपी की सीरीज है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जीपी की सीरीज है हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे अभी तो पता है कि इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। ये कौन सा ईयर है? तो मान लिया ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6 सारे आपके कंटिन्यूस ईयर रहने वाले हैं। वो सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये वैल्यू निकालनी, तो इस वैल्यू को आप कैसे निकालोगे भाई साहब? इस वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हो? 2 × 8 करेंगे। देखो रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, और अंडर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब? 16 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 4 आ जाएगा। यानी अगर आपको जीपी के अंदर कोई वैल्यू होती है और आपको बीच वाला टर्म निकालना होता है, यहाँ पर ए और बी है, तो आपको क्या करना होता है? ए और बी का क्या लेना पड़ता है? मल्टीप्लाई करके रूट लेना पड़ता है, और हमारा किसकी वैल्यू आ जाती है? इसकी वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं एक्स, हमारे सामने आ जाता है। देखो अब अगर ये क्वेश्चन आप करने जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास क्या है भाई साहब? सेकंड ईयर है, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमें इस वाली वैल्यू, मिडिल वाली वैल्यू निकालनी है, थर्ड ईयर वाली, और इधर क्या है भाई साहब? आपके 4th ईयर है। भैया क्या बन रहा है? आपको पता है कि सीआई क्या होते हैं? आपके जीपी के अंदर होते हैं। तो भाई साहब जीपी के अंदर होते हैं, यहाँ कितना है सर? 320। मैंने कहा यहाँ कितना भाई साहब? सर 2000। मैंने कहा बोला कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करना भाई साहब। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? ये वाली वैल्यू निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। मैंने इधर कितना हो जाएगा? 64,0,0,0,0, ठीक है। बोले सर यही हो जाएगा क्या? और जब क्यूब लेंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा भाई साहब? जब अपन क्यूब लेने चालू करेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 800 का। कितने का आ जाएगा भाई साहब? 800 का क्यूब आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया? बी। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो भाई कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो? कर पाओगे क्या? नहीं होगा। इसलिए इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप 11, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई राशि 7.5 ईयर्स में 6400 और 15 साल में 8000 रुपए हो जाती है, तो राशि फाइंड आउट करो। देखो ये हो जाती है भाई साहब, हो जाती है का मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, हो जाती है, मिल जाती है का मतलब होता है अमाउंट के बारे में बात हो रहा है। और अमाउंट किस में होते हैं? जीपी में। सीआई और अमाउंट दोनों हमेशा किस में होते हैं भाई साहब? जीपी के अंदर होते हैं। ये चीजें मैं आपको कल से बता रहा हूं, कल से मतलब चीख चीख के चिल्ला रहा हूं भाई साहब। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आ जाओ फिर। देखो साहब क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे बताना एक बात कि भाई साहब आपके सामने क्या है? बोले सर हमारे सामने कोई प्रिंसिपल होगा। मैंने कहा भाई साहब ये प्रिंसिपल है, ठीक है। यहां से कितने साल बाद? बोले सर यहां से 7.5 साल बाद। कितनी हो रही है वो सर? वो हो रही है 6400 हो रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और 15 सालों में, 15 सालों में मतलब कितना है? यहाँ 7.5 साल पूरे कंप्लीट हो गए। अगले 7.5 साल में, अगले 7.5 साल में कितनी हो रही है भैया? ध्यान से देख के बताओ मुझे। सर आपको नजर आ रहा है क्या? बोला बिल्कुल नजर आ रहा है। कितनी हो रही है भाई साहब? 8000 हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये भी आपका अमाउंट है, ये भी आपका अमाउंट है, इसको A1 बोल देता हूं। ये भी आपका अमाउंट है, इसको मैं A2 नाम कर देता हूं, ठीक है, नामकरण कर दिया। यहां से यहां जा रहा है। अमाउंट किस में होते हैं सर? जीपी के अंदर होते हैं। भैया मुझे बताओ कि अगर मुझे 64 से कितना जाना है भाई साहब? इतना जाना है, तो मैं स्केलिंग फैक्टर निकालूंगा। तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? मैंने आपको निकालना बताया था। 8000 डिवाइड बाई क्या कर दो भाई साहब? 6400 कर दो, ठीक है। 0 से 0 कट गया। इधर कितना आ गया सर? इधर आ गया 10। इधर कितना आ गया? 10। इधर कितना आ गया भाई साहब? इधर आ गया भाई साहब आपका कितना? 8।
और ये कट रहा है भाई साहब किससे 5, इधर कितना कट रहा है 4, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया आपका 4 आ गया, 5/4 आ गया। देखो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो 5/4 से मल्टीप्लाई करते चलूंगा, इसको भी 5/4 से करूं तो ये आ जाएगा, इसको 5/4 से करूंगा तो ये आ जाएगा। मेरे पास प्रिंसिपल ही तो नहीं है, वही तो मुझे फाइंड आउट करना है। अब तो मैं कर सकता हूं, यानी प्रिंसिपल को जब मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे सामने कितना आ रहा है 6400 आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, अब इसको काट लो भाई साहब, 5 से काटते हैं भैया, कितना आ रहा है देखो साहब 5 1 जा 5, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका 4 14, यानी कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा सर 8, इधर कितना हो जाएगा 0, 1280, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इधर कितनी आ जाएगी भाई साहब 2, इधर कितना आ जाएगा सर 3, यानी कितना हो जाएगा सर 1, इधर कितना आ जाएगा 1, यानी कि 5120 का नजर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर आपको चीजें पता है कि भाई साहब आपके जो अमाउंट किसमें होते हैं, जीपी के अंदर होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, सीआई की किसी रेट पर कोई धन 4 वर्ष में 4900 रुपए, 8 साल में 7350 रुपए हो जाती है, तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी? हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? चीख चीख के ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैं सीआई के बारे में बात कर रहा हूं, और पर्टिकुलर ईयर के सीआई किस में होते हैं भाई साहब? आपके जीपी के अंदर होते हैं। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दो फटाफट से। देखो साहब अभी भी जाना है, आपको क्वेश्चन कराया था भाई साहब 4 साल में कितनी हो रही है सर, 4 साल में इतनी हो रही है, 4 ईयर में कितनी हो रही है देखो साहब, 4 साल में कितनी हो रही है देखो साहब ध्यान से, 4 साल में कितनी हो रही है 4900। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अगले 4 साल में कितनी हो जाएगी भाई साहब, अगले 4 साल में कितनी हो जाएगी देखो साहब ध्यान से, अगले 4 साल में हो जाएगी भाई साहब 7350, ठीक है 7350। फिर अगले 4 साल में कितनी हो जाएगी देखो साहब ध्यान से, किसकी वैल्यू गिवन है सर, अगले 4 साल में हो जाएगी इतनी। मैंने कहा कितनी हो रही है अगले 4 साल में सर, ये हो रही है 7350। अच्छा इस 4 साल में हमें निकालनी है, अगले 4 साल में कितनी होगी आपसे निकालनी है, ठीक है चलो निकाल देंगे भाई साहब। अब हमें ये पता लग गया कि भाई साहब 4 साल का जो स्केलिंग फैक्टर आ रहा है कितना आ रहा है सर, 4 साल में इतनी हो रही है, फिर इतनी हो रही है, फिर इतनी हो रही है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो भाई साहब इसका स्केलिंग फैक्टर निकाल लें, वो सब बिल्कुल निकालो। कैसे निकालेंगे? 7350 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 4900। मैंने कहा करो फिर। भैया किससे कट रहा है सर? ये कट रहा है भाई साहब किससे? 7 से। 7 से कितनी बार जा रहा है देख लो साहब ध्यान से, 7 से 1, इधर कितना 0, इधर कितना 5, इधर कितना भाई 70 बार। अब किससे जा रहा है फिर वापस से 7 से जा रहा है, 7 से कितनी बार 10 बार, और ये 15 से जा रहा था सीधा, 15 से काट लेते सीधे, 15 से कितनी बार 5 बार, और 15 से कितनी बार सर 15 से नहीं कट रहा, 15 से नहीं कट रहा, 7 से काट ले, 7 से कितनी बार 10 बार, और 7 से कितनी बार 7 से 10 बार, 7 से कितनी बार सर, 7 से जा रहा है सर 1, इधर कितना जा रहा है सर 15, और इधर कितना आ रहा है 2, इधर कितना आ रहा है 3, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भाई साहब? स्केलिंग फैक्टर आ गया 3/2। हमने सबसे पहला काम जो करना था स्केलिंग फैक्टर निकालना, वो हमने निकाल लिया। अब आपसे पूछा है वो कितनी अमाउंट हो जाएगा, तो भाई साहब अगले 4 सालों में कितना हो जाएगा भैया? स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया सर 3/2। अभी कितना हो रहा है सर 7350 है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो साहब कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। सर बिल्कुल अच्छी बात है, 2 से काट पीट लो फटाफट से। जब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा सर 2, इधर कितना आ जाएगा सर 3, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6, इधर कितना हो जाएगा 7, इधर कितना हो जाएगा 5। 3675 को 3 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 5 आना चाहिए। एक ही वैल्यू ऐसी इसमें ये आंसर आ रहा है, तो बिना देखे यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 4096 रुपए का 15% की रेट से 2.5 ईयर्स का सीआई क्या होगा यदि रेट आपकी 10 मासिक संयोजित है। देखो ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस क्वेश्चन पे फोकस करो। यहां पर अभी तक जो अपन रेट पढ़ रहे थे ना, वो कौन सी पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रेट कौन सी? ईयरली कंपाउंड, हाफ ईयरली कंपाउंड, क्वार्टरली कंपाउंड। लेकिन यहां पर रेट कौन सी आ गई आपकी? 10 आपकी मंथ्स पर कंपाउंड हो रही है। अब देखो मैंने आपको बोला था वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कोई भी चीज छोड़ दी जाएगी, यहां पर सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस कम कराए जाएंगे लेकिन सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। देखो साहब समझना ध्यान से, सबसे पहले जब मैंने आपको स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको फोकस किया था एक वर्ड पर कि आपको ईयर्स पर नहीं जाना है, आपको जाना है साइकिल्स पर, ठीक है? साइकिल वाले वर्ड पर फोकस करना। अब देखो उसका मतलब अब आपको समझ में आएगा कैसे। सबसे पहले मुझे बताओ कि 2.5 ईयर्स का मतलब क्या होता है सर? 2.5 ईयर्स का मतलब होता है कि आपके 2 साल और 6 महीने होते हैं क्या? और एक साल में कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने। तो 2 साल में कितने हो गए? आप फटाफट से बोलोगे सर 24 मंथ्स हो गए, और 6 महीने और ऐड कर दिए तो टोटल मंथ्स कितने आ गए सर? 30 मंथ्स आ गए, ठीक है? 30 मंथ्स आ गए क्या? बोले सर बिल्कुल आपके सामने 30 मंथ्स आ गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करता था कि आपके हाफ ईयरली कंपाउंड है रेट, तो आप क्या करते थे कि जैसे एक साल की बात हो रही तो एक साल में आप करते थे 6 मंथ्स की 2 साइकिल बनाते थे, और टोटल मंथ्स कितने होते थे? 12 मंथ्स होते थे। इन 12 मंथ्स को आप इक्वली डिवाइड करते थे ना, यहाँ पे पूरा 6, यहाँ पे पूरा क्या है आपका 6, तो सब बिल्कुल ऐसा ही करते। तो मैंने कहा यही काम आपको करना है यहाँ पर।
अब आपके जो साइकिल बनेगी वो कितने मंथ्स की बन रही है सर? 10 मंथ्स की एक साइकिल बनेगी। आपके पास कितने मंथ्स हैं टोटल? बोले सर 30 मंथ्स हैं। तो भाई साहब अगर मुझे इसको इक्वली डिवाइड करना है तो देखो 10 मंथ की एक साइकिल, फिर 10 मंथ की एक साइकिल, फिर 10 मंथ्स की एक साइकिल। कितनी साइकिल बन गई सर? 3 साइकिल बन गई। और मैंने बोला था साइकिल पर फोकस करो भाई साहब। तो 3 साइकिल का गोल्डन रेशियो कितना होता है? 3:3:1। देखो साहब 30 के 30 महीने कंप्लीट हो गए? बोले साहब बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब ध्यान से समझना, अब एक और गलती करने के चांसेस होंगे। अपन यहां से इसका 15% निकालेंगे। भाई साहब ये जो 15% है ना, ये कब रेट है? जब ईयरली कंपाउंड है भाई साहब, ईयरली कंपाउंड है। जब रेट आपकी क्या लग रही है भाई साहब? रेट लग रही है आपके 15% रेट लग रही है 12 महीने पर। हमें किस पर निकालनी है? 10 मंथ्स पर। तो मल्टीप्लाई करो भाई साहब 10 से। इधर कितना आ जाएगा सर? 4। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 4। इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 5। यानी रेट कितनी आ जाएगी? 12.5%। और 12.5% बोले तो 1/8। ठीक है क्या? वो सर एकदम बढ़िया। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने कहा इधर आ जाओ फिर। यानी अगर अपन गोल्डन रेशियो की बात करें कितना आएगा? 3:3:1। मैंने कहा रेट कितनी है? 1/8। 4096 का 1/8 निकालो भाई साहब, कितना आएगा? 8 से मल्टीप्लाई करो तो इधर कितना आ जाएगा सर? 512। यानी कितना आ जाएगा सर? 512। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर 512 का 1/8 निकालो, कितना आ जाएगा? 64। और 64 का 1/8 निकालो, कितना आ जाएगा भाई साहब? 8 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसके बाद क्या करते थे? बोले सर इनको मल्टीप्लाई कर देते। मैंने कहा कर दो साहब मल्टीप्लाई। इधर कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा? 3, इधर कितना आ जाएगा? 1536। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 192। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 8। सबको ऐड कर दो, कितना हो गया सर? 200। 200 ऐड कर दो, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 1736। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। देखो हमने कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, इसको निपटा दिया। कंसेप्ट मस्त होने चाहिए आपके, एकदम क्लियर होने चाहिए। बढ़ते अगले की तरफ। 8,100 रुपए की राशि पर 1 होल 1/4 ईयर्स का 8% की रेट से सीआई आपको फाइंड आउट करना है। यदि रेट क्या है भाई साहब? अब रेट क्या है? हर 5 महीने पर लग रही है। देखो हर एक चीज आपको सिखाई जा रही है, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इधर आओ, 1 साल और 1/4 साल। ठीक है, 1 साल का मतलब 12 महीने और 1/4 का मतलब भाई साहब 3 महीने। यानी टोटल कितने मंथ्स हो गए भाई साहब? आप चीख चीख के बोलोगे सर 15 मंथ्स है हमारे पास। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, 15 मंथ्स है आपके पास। चलो साहब अब इसको निपटाते हैं भाई साहब। अब हमें जो रेट लगानी है हर 5 मंथ्स पर कंपाउंड है। बोले सर बिल्कुल अच्छी बात है। तो 15 अगर मंथ्स की बात कर रहे हैं तो कितनी साइकिल बनेगी सर? 5 मंथ्स की एक, फिर अगली 5 मंथ की, फिर अगली 5 मंथ्स की। यानी आपकी जो साइकिल बन गई कितनी बन गई सर? 3 बन गई। 3 साइकिल का गोल्डन रेशियो 3:3:1। क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। लेकिन अब रेट की बात कर लेते हैं। ये जो 8% रेट है कितने साल पर है? वो सर 1 साल पर, यानी 12 महीने पर। अब हमें 5 महीने की निकालनी तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो सर बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो। उधर ऊपर कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 40। 40 बटा कितना आ जाएगा? नीचे 100 कर देते हैं। ठीक है, 100 कर देते हैं भाई साहब। ये कितना हो जाएगा? 40। इधर कितना हो जाएगा? 5 से कितनी बार सर? 5 से गया भाई साहब ये 20 बार, और इधर 2 बार। इधर कितनी बार गया भाई साहब? 2 से कितनी बार? 10 बार। इधर कितना गया सर? 6। और इधर कितना आ जाएगा? 3/, रुको इधर 100 है ना? अच्छा इधर 100 है भाई साहब, 100 है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देख लो एक बार भाई साहब। कितना इधर आ रहा है आपका? 8%, यानी 8/12। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? आपके 5 माह, 5 माह में 5। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 40 बटा कितना हो जाएगा सर? 12। और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो नीचे, तो कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 5, और 2 बटा इधर आ जाएगा भाई साहब 6, यानी 1/30। कितना आ गया भाई साहब? 1/30। अब ये तो आपको करना पड़ेगा भैया, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा आपके पास है नहीं, इतना तो करना पड़ेगा भाई साहब। कितना आ गया? 1/30। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई साहब? अब तो गोल्डन रेशियो लगाना है। बोले साहब बिल्कुल लगा देंगे। मैंने कहा लगाओ फिर। 3:3:1। मैंने कहा लगाओ फिर। 8,100 पर गोल्डन रेशियो लगाओ, इसका 1/30 निकालो। 1/30 निकालोगे तो क्या करोगे? 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 270। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा लिख दो फिर इधर 270। बोले सर लिख दिया। मैंने कहा ये साहब अब 270 का वापस से क्या निकालोगे सर? 1/30 निकालोगे। सर कितना आ जाएगा? आप फटाफट से बोलोगे सर इधर आ जाएगा 9। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लिख दो भैया इधर 9। जब इधर 9 लिख दिया, फिर वापस इसका क्या निकालोगे सर? 1/30 निकालोगे। 1/30 लगा लो, कितना आएगा सर? 0.3 आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। अब देखो अब आपको क्या करना होता है? बोले सर मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने कहा करो फिर। इधर कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा कितना? 810। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? आपके 27। और इधर कितना आ जाएगा? 0.3। सबको ऐड कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा सर 837। और आपको देखो ऑप्शंस में 0.3 कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 837 इज द करेक्ट आंसर। देखो जबरदस्त क्वेश्चन निपटा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का सीआई कितना है? अच्छा 2.5 वर्ष का सीआई भाई साहब 1623 रुपए, तो वह राशि आपसे फाइंड आउट करने की कह रहा है। देखो ध्यान से समझना, यहां पर कहीं भी आपको ऐसा गिवन है कि आपके हाफ ईयरली कंपाउंड है या आपके 5 मासिक है या 10 मासिक या 8 मासिक है, कुछ भी नहीं है ना। अब क्वेश्चन को समझना एक बार, देखो ध्यान से देखना एक बार। आपको जो रेट लग रही है 10% के हिसाब से लग रही है, 10% के हिसाब से लगेगी। 10%, 10%, ये कितने साल हो गए भाई साहब? ये तो 1 साल के लिए हो गई, ठीक है, ये भी 1 साल के लिए हो गई। अब 2.5 साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी सर 5%, उधर कितना हो जाएगा सर? आपके 6 मंथ्स हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास वो कैलकुलेटर नहीं होते जो बैंक यूज करते हैं, तो हमें क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है और इसी तरह से सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो आपको ऑप्शंस में एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बोले सर यहाँ पर अलग अलग रेट्स है ना, इसको अपन फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व कर देते हैं। मैंने बोला था ना, हर मेथड का अपना एक वजूद है, अपने क्वेश्चंस को वो अच्छे से सॉल्व करता है, हमें सारे मेथड आना चाहिए। तो 10 से भाई कितना हो गया सर? 11 हो गया, ठीक है। 10 से कितना हो गया सर? 11 हो गया। और 5% बोले तो सर 20 से कितना हो गया सर? 21 हो गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। कितना गया सर? 2000। इधर कितना आ जाएगा सर? 5000, 2541। इधर कितना आ जाएगा? 2541। कितना आ गया भाई साहब? 2541। 2541, 2541। भैया बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? सर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 541 का, और ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है आपको सीआई को, और सीआई कितना है? 1623 है, 1623 है। देखो यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पे 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है क्या? देखो साहब देखते हैं एक बार हिडन ट्रायल कर लेते हैं। 3 इधर कितना आ जाएगा सर? 2 इधर कितना आ जाएगा? मैंने कहा आ गया। यानी भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने? 1 यूनिट कितना आ गया भाई साहब? 3 आ गया। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? वह प्रिंसिपल कितना है भैया? प्रिंसिपल कितना है सर? 2000 यूनिट है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 6000। और ये आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 रुपए तथा 10,000 रुपए 6% की दर से छमाही रूप से निवेशित करता है, ठीक है। ओके, ठीक है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए, यानी दोनों के जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 1 साल के लिए कर रहा है। बी 1 साल के लिए 7.5% साधारण ब्याज की दर से कुछ धन निवेश करता है। यदि दोनों को समान ब्याज मिलता है तो बी द्वारा निवेशित राशि कितनी है? क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। सबसे पहले समझना है क्या क्वेश्चन। देखो रेट कितनी है पहले कंडीशन में सर? 8% है। पैसा कितना है सर? 12,000 रुपए। दूसरी कंडीशन में 10,000 रुपए, 6% की रेट है। लेकिन दोनों ही टाइम आपके कितने सर? 1 साल है। तो भाई साहब 1 साल का सीआई निकालो, चाहे 1 साल का ऐसा ही निकालो, बात एक ही है क्या? बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो भाई सही बात है। तो 12,000 का 8% निकाल तो यही आपका ऐसा ही आएगा 1 साल का। तो 12,000 का 8% कितना आ जाएगा सर? 960 रुपए। ये तो पहली कंडीशन में हमने निकाल दिया। दूसरी कंडीशन देखना, वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है किस रेट से सर? 6% की रेट से। 6% की रेट से छमाही रूप से निवेशित करता है। छमाही का मतलब कितना होता है भाई साहब? छमाही का मतलब कितना होता है? छमाही का मतलब हो जाएगा आपकी रेट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी भाई साहब? 6% की जगह कितनी हो जाएगी सर? 3% हो जाएगी। अब 3%, और टाइम क्या हो जाएगा सर? टाइम अगर 1 साल का है तो किस में हो जाएगा? 2 साइकिल में 6-6 महीने के 2 साइकिल बन जाएंगे। और 2 साइकिल की इफेक्टिव रेट मैंने आपको निकालना सिखाया था भाई साहब। 2r यानी 3 + 3 कितना हो गया सर? 6 प्लस r का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9/100 यानी कितना हो जाएगा? 0.9, ठीक है, यानी 6.09। ये आपकी क्या आ गई? इफेक्टिव रेट आ गई। कितने साल की सर? 2 साइकिल की इफेक्टिव रेट आ गई दूसरी कंडीशन की। ये आपको आनी चाहिए भाई साहब। 6.09%। 2r + r²/100 ढंग से समझाया था। इफेक्टिव रेट एक चीज का अपने आप में यूज होता है। दूसरी कंडीशन में आपको क्या निकालना है? 10,000 का कितना? 6.09%। ऐसे करोगे ना क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व होगा। यानी कितना हो गया सर? 609। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को ऐड करो भाई साहब। क्यों ऐड करना है? ठीक है, दोनों का सामान आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। यहां से इतना मिल रहा है, जितना यहां से मिल रहा है उतना ही यहां से मिलेगा। तो भाई साहब यहां से तो पता तो पड़े कितना मिल रहा है। तो 900, इधर कितना हो गया सर? 9, इधर कितना हो गया सर? 6, इधर कितना हो गया? 1569। आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है यहां से। जो इंटरेस्ट यहां से मिल रहा है वो इंटरेस्ट आपको सेकंड वाली कंडीशन से ही मिलेगा, क्योंकि साफ साफ लाइन गिवन है। तो भाई साहब लेकिन ये इंटरेस्ट कौन सा है सर? ये एसआई है।
तो और यहाँ रेट कितनी है सर 7.5%। 7.5% बोले तो क्या लिख सकते हैं सर, इधर हो गया 75, नीचे कितना आ गया भाई साहब 1000 और एक जीरो चिपका दें, यानी कितना आ जाएगा सर 3/40। यानी क्या आ गया आपका, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई सर 3/40 आ गई। देखो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, ये आ गई 3/40। मैंने आपको बताया था, चीख चीख के चिल्लाया था जब मैंने आपको ऐसा ही पढ़ाया था कि भाई साहब नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल को बताती है, ऊपर वाली वैल्यू बताती है आपको इंटरेस्ट को। ठीक है, तो भाई साहब 3 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1569 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 5, इधर कितना आ गया 2, इधर आ गया 3। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है वो राशि कितनी है भाई साहब, वो प्रिंसिपल को आपसे पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है भाई साहब 40 यूनिट है, तो 40 को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब किससे 5, 2 और 3 से। इधर कितना आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा सर 2, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 9, इधर कितना आ जाएगा 20। 920 का नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, और ये क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। जबरदस्त क्वेश्चन था, निपटा दिया अपन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राहुल ने 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए निवेश किए। पहले 2 वर्ष के दौरान ब्याज वार्षिक रूप से तथा अगले वर्ष अर्धवार्षिक रूप से, अरे वाह क्या बात है, ठीक है, संयोजित होता है। 3 वर्ष बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। खुद से ट्राई करने की कोशिश करो एक बार क्वेश्चन को। देखो ध्यान से देखना भाई साहब, आपको सबसे पहले 10,000 रुपए निकाल डाल रहा है भाई साहब, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 20% की रेट से। अब देखो क्या रेट आपकी सीआई है, बोले सर बिल्कुल सीआई है। तो मैंने आपको बताया था इफेक्टिव रेट, बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 20% की इफेक्टिव रेट, चीख चीख के चिल्लाओ भाई साहब, कितना आंसर आएगा 44% आएगा। कैसे आएगा भैया, 2r + r² 2r कितना हो जाएगा सर 20 × 2 40 प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400/100 कितना हो जाएगा सर आपका हो जाएगा 44%। यानी इफेक्टिव रेट 20% की जो इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, ये आ गई भाई साहब कितनी 44%। यानी पहली कंडीशन में आपको क्या निकालना है 10,000 का 44% निकालना है। 10,000 का क्या निकालना है भाई साहब 44% निकालना है। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4,440 आ जाएगा, 4,400 आ जाएगा। बात क्लियर बोल सर, एकदम क्लियर, ठीक है। ये आपका 2 सालों का क्या आ गया सीआई आ गया। अब क्या करेंगे लोग बाग, अब क्या करेंगे कि भाई साहब 10,000 का, ठीक है 10,000 रुपए लगा रहे हैं, ये 2 साल की बात हो गई। अब अगले जो 1 साल है ना, वहां पर क्या कर रहा है रेट, क्या कर रहा है हाफ ईयरली कर रहा है। तो हाफ ईयरली करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसका डायरेक्ट क्या करोगे हाफ रेट कर दोगे 10%, और 10% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है सर 21, इसका 21 रुपए 21% निकाल दोगे, कितना आ जाएगा सर 2100, और इनको ऐड कर दोगे तो 0 0 इधर आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 6500। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए। लेकिन भाई साहब आपने ऑप्शंस देखा वो तो मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा मिलेगा भी नहीं भैया, क्योंकि ये क्या है गलत है। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको जब स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जो आपका सीआई होता है ना, ये ब्याज पर ब्याज रखता जाता है। यानी जो आपको ब्याज मिला उसको ऐड कर देते हैं, अमाउंट बन जाता है, और अमाउंट के ऊपर वापस से आपके ब्याज लग जाता है। बोले सर एकदम अच्छी बात है। तो 4,400 रुपये हमें ब्याज मिल चुका है। अब हमने कितना इन्वेस्ट किया था सर 10,000 रुपये, और उसमें 4,400 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल चुका है। तो अब जो ब्याज लगेगा किस पर लगेगा सर 10,000 प्लस आपके किस पर 4,400 पर, यानी किस पर लगेगा, अब ये लगेगा भाई साहब 14,400 रुपये पर आपका क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। अब आपकी जो रेट होगी इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी 10% के हिसाब से। देखो हाफ ईयरली कंपाउंड होगी तो रेट कितनी हो जाएगी 10%, और 10% की जो इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी हो जाएगी सर 21% होती है आपकी 2 साइकिल की। इसका 21% आपको निकालना था, केवल 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा सर इधर 21 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा सर 8, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 8, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4, इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 0, 3024। ये आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा 3024 आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया सर 4,400 वहां से मिल रहा था, और हमें 3,024 रुपये यहाँ से मिल गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 4247424। आंसर कहाँ है सर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। ये लो साहब, कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, गलती कराने वाला क्वेश्चन था, लेकिन गलती एग्जाम में नहीं करनी, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। किसी राशि पर 15% की रेट से 3 वर्ष का सीआई आपके कितना है 4167 है, तो उसी दर से उसी राशि का 4 होल 4/5 ईयर्स का एसआई आपको फाइंड आउट करना है। चलो साहब निकालते हैं। सबसे पहले एक चीज समझो, 15% बोले तो सर 15% बोले तो सर क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है 3/20। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है 3/20। अब देखो 3 साल की बात हो रही है, 3 साल के लिए हम गोल्डन रेशो कितना लेते हैं, आप चीख चीख के बोलोगे सर 3:3:1। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना,
मैंने आपको बताया था जब 3 साल की बात होती है, 2 साल की बात होती है, तो जब 2 साल की बात होती है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है इसके स्क्वायर को अपन अपना प्रिंसिपल बनाते हैं, वो सब बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन जब 3 साल की बात होती है तो उसको क्यूब को अपन अपना क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं है। तो भैया हमारा 20 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा सर, 8000। ये हमारा क्या आ गया, हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, जो हमने माना है। अब 8000 का 3:1 के हिसाब से अपन निकाल के देखते हैं भैया, ठीक है, वो सब बिल्कुल अच्छी बात है, आ जाओ फिर, ठीक है। 8000 का 15%, देखो 10% की वैल्यू कितनी होगी सर, 10% की वैल्यू होगी 800, और 800 का आधा कितना होता है सर, 400, यानी कितना आ गया सर, यहाँ पे 1200 आ गया क्या, मैंने कहा बिल्कुल आ गया, 15% की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन को आपको सोचना पड़ेगा। अब इस 1200 का 10% निकालो सर, 120, इसका आधा करो, कितना आ जाएगा सर, 60, यानी कितना हो जाएगा सर 180। ये वैल्यू आ गई भाई साहब इसकी, तो सब बिल्कुल आ गई। अब 180 का 15% निकालो, 10% कितना आएगा सर, 80, और आधा कितना आ जाएगा सर, और एक 18 आएगा, और 18 का आधा कितना सर आ जाएगा 9, यानी कितना आ गया सर 27। और इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं जिससे आपका मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं आपका 3, 3, 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्यारे बालक बालिकाओं, आपको एक ही काम करना है। बोले सर क्या, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 2400, इधर आ जाएगा आपका 3600, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखो साहब ध्यान से 540, और इधर कितना हो जाएगा आपके 27, सबको ऐड कर दो भाई साहब, 3600, 540, और इधर कितना हो जाएगा आपका 540, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 27, सबको ऐड करो, कितना आ रहा है सर 7, इधर 6, इधर कितना आ रहा है सर 1। और मैंने कहा भाई साहब देखो जरा ध्यान से, एक बार देखो साहब ध्यान से, ये तो वही आ रहा है जो हमको गिवन है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, देखो हमारा CI कितना है सर 4167 आया क्या टोटल, बोले सर बिल्कुल यही आ रहा है, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 4167 ही तो है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4167, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गई, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल भी कितना हो गया सर 8000 रुपये हो गया। हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि उसी प्रिंसिपल का उसी रेट से 4 होल 4/5 ईयर्स का आपको ऐसा ही निकालना है। भैया निकाल के पटक देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 8000 रुपये है हमारे पास, और देखो 3/20 निकालना है क्योंकि रेट आपकी वही है, और 4 होल 4/5 का मतलब कितना होता है सर 24/5 आ जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब निकाल दो, 24/5 आ जाएगा, 0 से 0, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा सर 10, इधर कट गया, इधर कितना हो गया सर 72 इंटू क्या कर दो भाई साहब 80, कितना आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 6, इधर कितना आ जाएगा सर 56, और 1 कितना आ जाएगा भाई साहब 5760। कहीं नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितनी राशि का 1 वर्ष 6 महीने में 20% की रेट से CI के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस 279 रुपीज हो जाएगा। चलो साहब देखो साहब ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक चीज को फोकस करना। 279 रुपीज हो जाएगा कब, 1 वर्ष 6 महीने में, ठीक है। रेट क्या है भाई साहब, हाफ ईयरली है, एक एक लाइन को पढ़ो भाई साहब। जब रेट आपकी हाफ ईयरली है तो भाई साहब रेट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 10% हो जाएगी, ठीक है। और 6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे सर, देखो 6 महीने का एक, 6 महीने का एक, और 6 महीने का कितने साइकिल बन गए सर, 3 साइकिल बन गए। मैंने बोला था ना आपको ईयर्स पे कंसंट्रेट करना ही नहीं है, कंसंट्रेट करना है भाई साहब साइकिल्स पर, जिंदगी आसान हो जाती है भैया आपकी। अब देखो 10% के हिसाब से 3 साइकिल की अगर मैं इफेक्टिव रेट की बात करूं तो भाई मैंने चीख चीख के आपको बताई थी। देखो 2 साल की बात करेंगे तो एक बार बता ही देता हूं चलो आपको, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया। 2 साल की तो पता है ना 21% सर, 10% के हिसाब से। तीसरे साल में क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर देंगे 10 प्लस कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 करके ही बताया था मैंने आपको। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 31 प्लस कितना आ जाएगा सर, 10 से 1 जोड़ करेगा 2.1, यानी कितनी आ गई 33.1%। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, यानी इसकी इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी 33.11%, CI की 33.1%, ठीक है। और अगर मैं SI की बात करूंगा तो 10% के हिसाब से कितना होगा सर, 10% के हिसाब से 3 साइकिल कितने की बनी सर 30% की बनेगी। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस ही तो गिवन है सर, इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, देखो सर हमारे अकॉर्डिंग 3.1% और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 279। मैंने कहा एक जीरो यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ कितनी बार जा रहा है सर, यहाँ जा रहा है सर भाई साहब 90 बार। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 90। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9000 आ जाएगी। बोले सर कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। हर एक चीज से हम क्वेश्चंस को निपटाते हुए चल रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ साहब। 18,000 रुपए का 10% की रेट से तीसरे व चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस। देखो अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था वो तीसरे साल का, ठीक है, 3 सालों का, 2 सालों का था। यहां पर्टिकुलरली बात किसकी कर रहा है भाई साहब, तीसरे और चौथे वर्ष के, ठीक है। पर्टिकुलर
ईयर्स के सीआई के बारे में बात कर रहा है, यानी पर्टिकुलर ईयर के सीआई हमेशा किस पे होते हैं सर, ये होते हैं आपके किस में, जीपी के अंदर। यानी एक साल की अगर आपके पास सीआई है, उसको स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो दूसरे साल का आपके पास क्या जाता है, सीआई आ जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निपटाएंगे साहब। देखो 10% के हिसाब से अगर अपन देखें तो 10% के हिसाब से स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा सर, 1.1 आएगा। हम प्रिंसिपल कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। हम प्रिंसिपल कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। तो 100 का ऐसा ही कितना आएगा 10% के हिसाब से। फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा भाई साहब, फर्स्ट ईयर का आ जाएगा आपके सामने कितना सर, 10। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा सर, 1.1 आएगा ना सर, 11/10 ही तो होगा। कितना आ गया 1.1 स्केलिंग फैक्टर आ गया। सेकंड ईयर का कितना आ जाएगा भाई साहब सीआई, सेकंड ईयर का सीआई 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करो भाई साहब, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा सर 11 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में कितना आ जाएगा, फिर इस 11 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1.1 से फिर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सर 12.1 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और फोर्थ ईयर का कितना आ जाएगा सर, फोर्थ ईयर का 12.1 को वापस से मल्टीप्लाई करो किससे सर, 12.1 को सर 1.1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 13.31 आ जाएगा। ठीक है साहब, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हम हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, आपको क्या बोल रखा है, तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस हम ले लेते हैं भैया, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। देखो 13.31, इधर कितना है सर 12.1, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है सर 1, इधर 2, इधर कितना 1.21 का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखो साहब ध्यान से, हमारे अकॉर्डिंग हमने अपना प्रिंसिपल कितना लिया था, हमने अपना प्रिंसिपल लिया था भाई साहब 100, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी है सर 18,000 है। तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, आप बोलोगे सर 180 आ गई। तो आपको क्या करना है, 1.21 की वैल्यू तो निकालनी है, तो 1.21 को किससे मल्टीप्लाई करो, 180 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर, बोले सर कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो फिर बढ़िया क्वेश्चन अपन ने निपटा दिया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट टाइप है आपका, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, तमीज के साथ पढ़ लेना लेकिन, ठीक है। सीआई और एसआई का डिफरेंस, 2 वर्ष और 3 वर्ष का डिफरेंस का रेशो, ओके, कितना है 9:29 है। तो सीआई की रेट क्या होगी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो अब यहां से मैं आपको एक रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्या रिजल्ट होगा देखना साहब ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1000 रुपए, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना ट्री मेथड, उसी को मैं वापस से रिक्रिएट कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। देखो साहब यहाँ पे 10% के हिसाब से कितना आ जाएगा, अगर मैं 10% यहाँ लिखूं, यहाँ भी 10% रेट, यहाँ भी 10% रेट, यहाँ भी 10% रेट, तो आप चीख चीख के बोलोगे सर हमें याद है, इधर कितना आएगा 100, इधर कितना आएगा 100, इधर कितना आएगा भाई साहब 100, ठीक है। फिर आपसे मैं पूछूं भाई साहब इसके बाद क्या होगा, वो सर इसके बाद होगा यहाँ पर कितना आएगा सर 10, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा भाई साहब 10, और अगर मैं इसके बाद बोलूँ कि सर इसके बाद क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ आएगा आपके कितना 1। देखो मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ, एक फॉर्म में जनरेट कर रहा हूँ, वो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो यहाँ क्या आ गया सर, ऐसा ही आ गया, तीनों सेम है क्या सर, बिल्कुल सेम है। यानी ये वाला जो है गोले बना रहा हूँ किसको बता रहा है सर, एसआई को बता रहा है। ये वाले गोले किसको बता रहा है सर, एसआई को बता रहा है, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है, तीनों ही क्या है आपके सेम है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं सर, यहाँ पे 10 10 10, यहाँ पे कितना है सर 10 10 10, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई साहब यहाँ पर 10, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 20। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे लिखने की कोशिश करना है एक बार, जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ। यहाँ कितना है सर 100 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 100, और यहाँ कितना 100, ठीक है। यहाँ 10 20 और यहाँ कितना बच गया 1। ध्यान से समझना, चीजें तो वही हैं, वो सब बिल्कुल वही है, मैंने लिखने का तरीका चेंज कर दिया कि भाई यहाँ पर सबसे पहले जितने भी एसआई हैं वो तीनों इक्वल आएंगे। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जस्ट सेकंड ईयर का जो आपका जो केवल क्या है सीआई है, एसआई सीआई का जो डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया 10, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया इसके नीचे 20, और लास्ट में मैंने लिख दिया ये 1, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रेट निकालनी है, ठीक है, हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन को जमा दिया, अगर मैं आपसे पूछूं आपको रेट निकालनी है तो 1 से कितना हो रहा है सर 10 हो रहा है, ठीक है। कितने परसेंट की रेट आ रही है सर, 10% की रेट आ रही है। 10 से कितना हो सर 100 हो रही है, कितने परसेंट की रेट आ रही है, 10% की रेट आ रही है। क्लियर है क्या, लिखना कैसे वो समझ जाना। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको ऐसा ही लिखना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा जस्ट उसका डबल आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, उसके बाद आपके पास जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा, उसका जस्ट डबल इधर, और जो बचा कुचा रहेगा वो इधर चला जाएगा। बात समझ गए, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आ जाओ फिर क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखो यहाँ कितना 9 है, 9 का जस्ट डबल लिख दो, कितना आ गया सर 18 आ गया। टोटल कितना हो गया सर 18 और 9 कितना हो गया सर, 18 और 9 कितना होता है 27, टोटल है कितना 29 है। तो यहाँ कितना आएगा भाई साहब, यहाँ कितना आएगा, बच्चा कितना सर 2 बचा। मैंने बोला रेट निकालनी है तो रेट 2 रुपए लग रहे हैं किस पर, 9 पर, तो 2/9 की वैल्यू कितनी होती है सर 22.22%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
जबरदस्त कंसेप्ट है, इससे बेहतरीन कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब, किसी तरह से CI और SI का डिफरेंस कितना है 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में 132 और 407 रुपए, तो समान राशि पर समान दर से 5 वर्ष का SI क्या होगा। देखो जो मैंने भी आपको फॉर्म बनाई थी ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले भाई साहब यहाँ लिखो 132, तो सब बिल्कुल लिख दो 132, मैंने लिख दिया साहब 132। इसके नीचे क्या आएगा, जस्ट इसका डबल कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 264। टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया भाई साहब आपका कितना, इधर हो गया सर 396, और हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है सर, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी 407 है। तो भाई साहब 407 में 396 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, यहाँ आ जाएगा सर 11 आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब यहाँ पर SI नाम की कोई चिड़िया होगी, बोल सब बिल्कुल चिड़िया होगी, 3 SI आएंगे। मुझे अगर यहां से यहां तक पहुंचना है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 को 132 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 12 को। और अगर 132 को मुझे यहां पर पहुंचना है वापस से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा 1 साल का, यानी कितना आ जाएगा सर SI 1 साल का, सर 1 साल का SI आ जाएगा 132 इंटू कितना आ जाएगा सर 12। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे 1 साल का नहीं पूछ रहा, आपसे कितना पूछ रहा है सर 5 साल का, और SI हर ईयर का सेम होता है, तो 5 साल का निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 132 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें 60 करना पड़ेगा। इधर कितना आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 9, 7920, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साहब, इसी तरह आपका CI क्या होता है, खत्म होता है। जबरदस्त से क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए एक ही वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कल एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।